एक बात, बंदी ने क्या कहा? आजो 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 जो फुटेज लगी हुई है, बहुत फुटेज है इनके पास हमारी अली भाई, हमारी क्या नहीं, ये भी है। उस लात की नहीं है। मैं तो नहीं, मैं तो फुल हो गया हूँ थाईलैंड से बहुत। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मैं हूँ अली गुलपीर, मेरे साथ हैं हैंडसम एंड ब्यूटीफुल आदमी अली अब्दुल्ला। उसके बाद मेरे लेफ्ट पे हैं सिवियरली डिहाइड्रेटेड और नमक पानी कम है इनकी बॉडी में। नमक कम हो रहा है, जैदी में नमक है लेकिन और अकबर चौधरी मेरे साथ हैं, गेटिंग रेडी फॉर। अरे चड्डे में चाव वापस आ चुके हैं, वापस आएंगे। क्या चोट लग गई यार ये ब्रो कोरल रीफ पे मेरा पैर लग गया था। Oh my God. फिलीपींस ये भी अच्छा फ्लेक्स है, ये अच्छा फ्लेक्स है कि वो कोरल रीफ्स पे कोरल्स लग गए ब्रो। फिलिपिनो फर्स्ट टाइम मैंने क्या कहते हैं वाटर शूज लिए जो मेरे साइज के फाइनली मिल गए मुझे फिलिपीन में। हाँ, और क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी ना पूरी के भाई, ये कारीगर बैठे हुए थे ना क्योंकि सारे। वो जो आइलैंड हॉपिंग टूर वगैरह होते हैं उससे पहले, और वो सुबह सुबह में होते हैं, मार्केट लगी हुई अली भाई। जैसे होता है ना कि सिगरेट ले लो, ये ले लो, वो ड्राई बैग बेच रहे हैं आपको, वो फोन वाला क्या केस जिसमें डाल लो, सारा सामान जो बेसिकली आपको गीले में फायदा देगा। तो मैंने ले लिया, तो पैर इस दफ़ा बच गए, लेकिन ये लग गया मुझे, और जो कि सरप्राइजिंगली बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। कैसा था आपका? आप फिलिपीन बिल्कुल एक अलग दुनिया डिस्कवर करके चले आ गए हो। बिल्कुल आप समझ लो ये कोलंगी के पीछे से आगे जाके जो है एक नया ही इलाका है, खुदा की बस्ती टाइप। हमारे बच्चों के लिए नैनीज भी देख के आए, वहाँ बता रहे थे, एक दो पसंद करके आए कि ये तुम लोग के बच्चे। वहाँ पे सरप्राइजिंगली पाकिस्तानी मेड्स मुझे नहीं दिखी। एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं चल रहा। हमारे लेडीज काम पाकिस्तानी है उधर वैसे? थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत। क्या कर इनफैक्ट कुछ मैसेज भी आए, हमारे पॉडकास्ट देखते हैं लोग वहाँ पे। अच्छा, या बट अनफॉर्चुनेटली कोई टाइम नहीं था। बहुत रैंडम लोकेशंस पे हमारी पॉडकास्ट देखी जा रही है। चीचावतनी, जिबूटी। भाई जिबूटी में पता चला, चाहो मैं आपकी बात से मुझे याद आया, मुझे एक बंदा मिला, उसने बताया कि वो जिबूटी उनका जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे भी पाकिस्तानी पासपोर्ट फंस गया। और मतलब जिबूटी जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे कहने लगे हम सब लोग गए और सब लोग क्लियर हो गए, जो मेरे साथ इमारती और वो सारे लोग थे। और वो वीज़ा अराइवल नहीं है पाकिस्तान में? उन्होंने उस पर भी उससे के साथ कोई आधा पौन घंटा निकाला है, क्योंकि भाई पता चला कि गुजरातवाला से एक पार्टी ने वहाँ से साउथ अफ्रीका का टूर बनाया था कि वहाँ से ह्यूमन स्मगलिंग होगी। ये जैदी हर रोज नक्शा खोलते हैं और देखते हैं कि यार कैसे पहुँचा जा सकता है। ये जिबूटी मतलब ये मुल्क का नाम है। जैदी सोमालिया के साथ एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे लोगों को खुश होना चाहिए कि यहाँ पे कोई आ रहा है, मतलब जीरो मुल्क है वो, जीरो माइनस में। पर उधर भी कोई एक पार्टी गुजरातवाला से पहुंच चुकी है, कोई 8-10 लोगों की कश्ती लेके, और वहां से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर गाड़ी डाली है और वहां से भी ह्यूमन स्मगलिंग की है। तो वो बता रहे हैं कि हर रोज नक्शा लेके बैठते हैं गुजरातवाले में और देखते हैं कि यूरोप जो है स्पेन, इटली कैसे पहुंचा। हर जगह है भाई पाकिस्तानी, हर जगह है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तानी बॉय लोकल लेडीज को पटा के वहाँ पे उसने स्टे लिया हुआ है। लवली। टंजानिया में बहुत पाकिस्तानी थे, मतलब वही रैंडम प्लेसेस में। सर्बिया में याद नहीं है हम जो गए थे, वहाँ मिला था हमें पाकिस्तानी। अबे वो पाकिस्तानी जो भीख मांग रहे थे। क्या देख रहे हो आप, बाद में पहुंचे कैसे? अभी मुझे भीख मांग रहे थे। हाँ यही था, हम रात को कोई गलियों में जा रहे थे, जनरली डू एनीवे। वहाँ पे इलीगल थे बैठे। सोचो सर्बिया में इलीगल बैठे हुए और भीख मांग, यहाँ से भीख मांगने के, यहाँ से फिर आगे जाएंगे आई गेस। वही फॉर्मेट वही है ना कि यूरोप में कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, फिर थोड़ा इटली या फ्रांस टाइप पे लाके। तो उसका क्या है आखिरी, इस सफर का आखिरी एंड क्या है कब्र के अलावा? मतलब कि माफ कीजिएगा, इटली या कोई ऐसे मुल्क में, स्पेन टाइप मुल्क में जाके और कोई इलीगल ही काम करना, किसी पाकिस्तानी का बिजनेस होगा, उधर कैश पे काम करना, बहुत कम पैसों में, उधर ही शादी अगर हो गई गोरी से तो ठीक है, नहीं तो और जो इलीगल लोग आए थे पहले जिनकी बच्चियां हैं उनके साथ शादी कर ली। अब वो दोनों इलीगल हैं, बच्चे हो रहे हैं, वो भी इलीगल हैं, आधे लीगल आधे इलीगल। हाँ, मतलब ये भी मैंने देखा, एक बंदे से मिला जो दुकान में काम कर रहा है, कह रहा है मैं 25 साल हो गए अभी तक लीगल नहीं है वो, वहाँ पे बेल्जियम में बैठा हुआ है
और ब्रसल्स में, और वो दुकान में। अब घबरी रहते होगे कि अब छापा तब छापा, अब मैंने पकड़ा। कहा यार मेडिकल कैसे कर रहा है तू, मतलब कभी तो किसी को 25 साल में बुखार कोई बीमारी हुआ है, कह रहे नहीं वो फिर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अंकल, भी illegal। डॉक्टर अशरफ, उन्होंने वो सेटिंग कर बनाई। लेते हैं फिर। इनफैक्ट आप लोग ने रिसेंटली आई थिंक न्यूज़ में देखा होगा, कोई यही इटली टाइप मुल्क ने कहा था कि अभी हम नेचुरलाइजेशन करेंगे इमिग्रेंट्स की, कुछ एक स्कीम वगैरह। तो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर ये लंबी लाइन, इतना लौंडा पहुंचा हुआ है कि बस डॉक्यूमेंट सही करते हैं ताकि हम लीगल हो जाए। तो ये हर जगह है यार ये आपने वो भी बताना यार, फिलीपीन वो जो अल्लाह यारी आपने करी है, बहुत मजे की जो एक वो आइटम आपने किया है, कैनियनियरिंग। कैनियनिंग। मैं उससे एक बिफोर दैट एक और न्यूज देख रही होगी आपने, मेक्सिको में जो अभी हड़ाहुड़ी चल रही है, बहुत मजे की एक उसमें एस्पेक्ट है उसका। आई थिंक पोर्टो वायर्टा इस तरह करके कोई वेस्टर्न कोस्ट पे है जहाँ बड़े टूरिस्ट यूएस जाते हैं और उनकी टांगें छत से लग चुकी हैं क्योंकि एल मेंचो जो है उनका बिगेस्ट कार्टेल लॉर्ड, अब इस पे जो भी है उसको मार दिया, ये कहा उस पे। 50 बिलियन। तो ये चल रहा है अली सर ट्विटर पे कंपैरिजन, बहस चल रही है बाकायदा कि ज्यादा अच्छा कौन था, एल मेंचो या पाब्लो। हाँ पाब्लो एस्कोबार। क्योंकि हम नार्कोस का एक अलग सीजन बनते देख रहे हैं, ये अब एक बन तो गया है। हाँ मेरे एक ख्याल फ्रेश से सीजन का कंटेंट तो आ गया है। इससे वो एल चापो जो इसके पहले जो था, एल चापो वो पाब्लो के बाद थे, पाब्लो, पाब्लो हाँ। एल चापो और फिर ये माचो। पाब्लो के बाद भी थे नोरिएगा, बहुत सारे रेड डॉन रह चुके हैं, पर एल चापो ये था कि वो देखिए आप लोग कजन्स हैं, आप लोग को नाम सब याद है, एल चापो ये वो सीजन की वजह से ही मेरे ख्याल से ज्यादातर सीजन आपने और भी देखा रैप है। म्यूजिक में ना इन लोगों का रेफरेंस बहुत था। जैसे स्कारफेस चापो जब की। फिल्में आई थी 90s में, अर्ली 90, तो वो उसके बाद ये था एक रैपर भी है नोरिएगा, आई नोर, सो वो था कि you know I know the real Noriega, he owe me 100 favors टाइप। Noriega- बोलते ये नोरिएगा कौन है, फिर गूगल करते थे, फिर आपको पता चलता था ये जनरेशनल ड्रग डीलर हैं। बट चाओ उन्होंने जो जिस तरह से सिटी को हाईजैक किया है वो तो मैं हैरान ही हो गया। लिसा आप देखा, इट्स सैन एंड्रियास GTA 6 लाइव रिलीज हो गई है मेरे ख्याल में। भाईजान बंदे आप बताओ ना मुझे, वो पूरा पीछे से आओ ना आप। भाई हुआ क्या जैसे है? वो सीन ये हुआ कि वो आप समझ लो वहाँ के रहमान टकीत थे, सही है। और उनका सीन ये हुआ कि उनको मार दिया अमेरिका ने, उनकी टिप दी, भाईजान इन्फॉर्मेशन दे दी कहाँ बैठा हुआ है, लड़के मैक्सिकन आर्मी पहुंची, उन्होंने उनको टाप दिया। मैंने इसका बताता हूँ, वो गया था उसकी गर्लफ्रेंड थी गर्लफ्रेंड में ये OnlyFans मैंने वाली। इसकी मीम्स में देख रहा हूँ कि ये तीनों जो लगे हैं, चापो, पाब्लो और अब ये भी, तीनों जो है ना Ladies ये अब के। अपनी लेडीज के पास गए हैं और गेम अब वो ये गए किसी और का ढोलक बजाने थे, इनका खुद का ढोलक बजाए। और ये कोई ओनली फैंस मॉडल टाइप थी ना जिनके पास गए थे। एक नंबर लड़कियां और लोग इनके कह पास रहे हैं कि अब या वो खबरी थी ये US तो की। जिसको वो खबरी थी कार्टेल ढूंढ रहा है उनको। अच्छा कार्टेल वो तो चले गए, अमेरिका चले गई होंगी, शिफ्ट हो गई होंगी। बट जैरी उसके बाद खैर, जो वो हुआ आप बता रहे उसके थे। बाद बादशाह ये जंगलों गए में, वहां पे, ये वहाँ बंदी से मिलने के लिए गए, जहाँ बंदी अकेली नहीं थी, वहाँ पे और भी ये सारे एक बैठे हुए एक थे। बात, बंदी ने क्या कहा, आजो। आ जाओ फिर मसला सारा यहाँ स्टार्ट हुआ है। ये जो है ना, अच्छा वहाँ मेक्सिको में कोकोनट ऑयल मिल रहा है। मेक्सिको में आ जाओ इस वामोस। लेट्स गो, वामोस इज लेट्स गो। हाँ मगर भाई उनका काम 25 हो गया पूरा, वही मार दिया वही उनको। मार दिया ना, हाथ के हाथ मार दिया उन्होंने, इसको लंबी की नहीं, कोई अगवा कोई नहीं, इनकाउंटर हुआ ये ना बिल्कुल खातून के पास पहुंचे, वहाँ पार्टी बैठी हुई थी डज। अब क्या हुआ, इनके बिल्कुल गैंग पंजाब- मेंबर्स क्या कर रहे बिल्कुल हैं? वही पंजाब CDD स्टाइल के अंदर गया, साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की और उसमें अपनी ही साथियों की फायरिंग से पाब्लो जो है वो इंतकाल कर गया। ठीक है। अच्छा जंगल में उनकी पार्टी को खबर मिली, अच्छा जंगल के अंदर वो भी पूरी एक नशीमन खोले बैठे हुए थे एक पूरा बादशाह। उनके पास वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास आर्मर्ड कार्स भी हैं, उनके पास फुल गियर वाले बंदे भी हैं। फिर निकले बादशाह टोयोटा के पिकअप्स जिनमें लड़के हुए थे लोड फुल, भाईजान 9mm 12mm क्लाशन जी सब आते हैं। फाइल लगाने, नवीन फाइल लगाने यहाँ पे। ठीक है जी, वेपन खोल लें, वेपन बंद कर रहे हैं, पूरा ही भाईजान पूरा वो लेके पहुंचे और उन्होंने शहर की टांगे छत से लगा दी। वो एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, उन्होंने रनवे पे जो जहाज खड़े हुए थे उनको आग लगा दी। जहाज क्या कह रहे हो आप? हाँ उन्हें एक वीडियो पेट्रोल पंप पे गए और एक बंदा पेट्रोल भरा रहा है, वो आते जैसे वो कह रहा भाग, और जैसे वो निकला उसने पेट्रोल यूं बहाया और
आग जला के चले गए। भाई बाकायदा गाड़ियाँ हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वो पीछे से लड़के टोयोटा जो है अपने भगाते हुए लेके आ रहे हैं भाईजान 180 पे, उन्होंने गाड़ियों में गाड़ियाँ बजाई, उन्होंने सारी बसों को खड़ा किया, उनमें आग लगा दी। अब पूरे शहर में जगह जगह धुआं हो रहा है। और यही चाओ जो था गैंग, इसने पहली बार कोई अपाची हेलीकॉप्टर भी गिरा चुके हैं अमेरिका का, और मतलब रॉकेट मार के। बहुत डेंजर क्राउड। हाँ, लड़कों के पास सामान पूरा है। अब ये बोलिए छोड़ेंगे नहीं। मैक्सिको में हो रहा है ये। अब उनका बेटा है जिसको मारा है जी, वो अमेरिकी है। मार दिया इन्हीं नहीं दिनों नहीं, में। अबे सुनो तो क्या कह रहे हो? मेरा बेटा ओनली फैन में पहुंचा हुआ था, वो भी कहीं नहीं नहीं, एक बारात लगा के। वो अमेरिकी है और उसको लीडर उन्होंने बना दिया है। वो भी कोई 5 साल से वांटेड है और उस पर भी कोई बाउंटी है, कोई 12 मिलियन 10 मिलियन की, और वो अब लीड कर रहा है कि बाप का मैं पलान दूंगा। बाप का, माँ का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा ये तेरा फैजल। जो लड़के थे जैदी, उनके पास सामान पूरा था। मैं जो देखा था उन्होंने भाई नाइट विजन गॉगल्स पूरा, ऐसा लग रहा है कोई फौज से लड़ रहे हैं ये मैक्सिको की। फौज शार्ट है। DEA होती है ना, ड्रग इन्फोर्समेंट मगर एजेंसी। वो तो सामान यूएस पूरा की है ना भाईजान। डीए तो। DEA हर कंट्री में होती है, एक पाकिस्तान नाम में भी चेंज DEA होगा। चला इधर रही है। एंटी एंटी नारकोटिक्स। नारकोटिक्स वाले लड़के ने मिले तो आप उनसे। एंटी कराची में नारकोटिक्स। होते ना, एक खालू होते ना एंटी नारकोटिक्स में। हमारे चाचा है ना एंटी नारकोटिक्स बस वही- में वही- यार। वही अच्छा वाला अच्छा, ही, वही वहीं वाले से आ लोग, रही है वहीं ये से आ कोक जो रही आ रही है, इस तरह की बात जो करके भी हमें अब मुझे चिपका बड़ा दे। अम्यूजिंग लगा ये जो कंपैरिजन चल रहा था कि ना लोग बड़े इमोशनल थे कि नहीं भाई पाब्लो ने ज़्यादा अकम्पलिशमेंट की है लाइफ में, नहीं एल मेंचो ज़्यादा ऊपर है, वही 50 बिलियन वर्थ है। तो फिर वो सारे जो 50 बिलियन हाँ, बढ़ते हैं यार। सारे वो के भाई पाब्लो की थी 30 बिलियन, बट इन 90s तो वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन ऑल्सो से पाब्लो 90 के बिलियन हो अपेरेंटली जाती। इतना कैश था कि आज तक जैसे ना कोई किसान अपनी फसल लगा रहा है, अचानक से उसको 600 मिलियन मिल गए, और वो अपनी बच्ची को वही जो खा के गर्म रखने के लिए कितने इसलिए भी तो मिलियन। नेटवर्क कम हुई। 10 हाँ। बिलियन तो जला दिए थे ना उस दिन भाई के बैठे हुए। और वेयरहाउस में मतलब चूहे खा लेते चूहे, थे, डेली दीमक का कोई वगैरह। 1000 100 लाख डॉलर चूहे खा लेते थे, इतने और पैसे फिर थे। अपने उसने टर्म्स पे अपनी प्रिजन बनवाई कि मैं इधर ही रहूंगा, ये वो कोलंबिया का नेशनल डेट पे करने के लिए उसने कह बनना दिया। चाहोगे? मतलब उसका जो होल्ड था ना, आई थिंक वो जो डर और जो एक प्लाता पूरा वो आई थिंक प्लोमो। वो कोई नहीं कर सका। मैं नहीं आपको पता बनना है, चाहूंगा अली इसी भाई। कैपेसिटी में एक अफरीदी थे जिनका एक शायद पढ़ा हो आपने। ये शाहिन शाह अफरीदी ना। नहीं नहीं, ये वाले नहीं भाई। अच्छा शाहिद अफरीदी। नहीं नहीं, ये लोग भी नहीं, ये भी नहीं। ये- मगर भाई इनकी ये memory जो list है। भाई एक पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म के पाब्लो, जिनसे पाब्लो मिलने भी आए थे, कोई ऐसी कहानी भी है। क्या कह रहे हो आप? जी जी, कुछ ऐसा यार ये क्या चक्कर है, जेफरी एप्स्टीन भी पेशावर पहुंचे हुए थे, इतनी कैसी बात लड़के है ये? ना कराची आते, इस टाइप के बंदे ना कराची आते हैं ना लाहौर आते हैं, ये सब पेशावर आते हैं। बड़े जो असल जिसको धंधा कर रहे हैं ना वो पेशावर ही आते हैं। ठीक है जी भाई, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा किस्म का अभी भी है, वो एक क्या कहते हैं जो बैठक टाइप की होती है, ओताक है, एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर कोई अफरीदी कोई थे, बहुत बड़े ड्रग के वो किंग थे। उन्होंने भाईजान एक ज़माने में अमेरिकन के साथ भी काम किया है हस्ब रिवायत, फिर उन्होंने इनके साथ भी काम किया, और वो है जो मेरे ख्याल से हीरोइन का जो काम पहली बार जो सोचा कि यार ये चरस तो बहुत पी लिया कौम ने, इनको हीरोइन क्यों नहीं पिला रहे हम। तो वो कुछ ऐसी सेटिंग बनी थी कि उन्हें पहली बार लैब्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान में इस पट्टे में, तो वहाँ से आया था। तो पाब्लो भाई को डेफिनेटली बात समझ में आई कि यार कोई एक हमारे टाइप का बंदा है जो अफरीदी है और वो वहाँ पे है। तो उन्होंने उनसे भी पूछा प्लाता, था, प्लोमो, पैसा, चौरास, पैसा। मगर उनको भी इनका भी इनकाउंटर ही हुआ था मेरे ख्याल में। यार ये अपने पास इस तरह इनका के यही वो भी था। तो थे, कोई सेठ सेठ आप सेठ वो खाली स्मगलर सोने- थे। वो सोने में डील करते थे या फिर न्यूक्लियर में। या तो No nuclear drugs. सोना। No say no to drugs. बड़े प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम वो प्रोडक्ट आबिद साहब की बात से। आप बताओ ना अपना कुछ फिलीपीन फिलीपीन का फिलीपीन दो का ना, मैं फिर वही रमजान आप पे आएंगे। लोग को मेजोरिटी तो डिटेल दे चुका हूँ, तो मुख्तसरन बताता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं चाहूँगा आप लोग का इनपुट लूँ दिलचस्प। तो ओवरऑल बड़ा मज़ा आया ट्रिप में, रियली एंजॉयड माई सेल्फ। बड़ी खूबसूरत जगह है, बट बात यही आई कि थाईलैंड जो है उस जैसी कोई शय है नहीं, हाय, 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 बिकॉज इस पूरे खित्ते में जितना भी घूमा है थाईलैंड नंबर 1 पे आता है। आपको आज खुली इजाजत है जैसे थाईलैंड के फजाइल। आज मैं एक मीटिंग पे गया और उन्होंने यही बोला कि थाईलैंड थाईलैंड ने आपको पैसे दिए थे ना,
इस चीज के लिए। मैंने कहा नहीं। ये बहुत से लोगों को हाँ, लगता है। बहुत लगता है उनको कि भाई हाँ कि हम लोग को थाई एम्बेसी के साथ कनेक्टेड है। अभी काश ऐसा हो जाए, साल में एक दफा हमें वो भेज दें, सिर्फ टिकट ही दे दें, मेरे ख्याल से हम खुश होंगे। लोगों ने हमारी कदर नहीं की। एक बम्बई छालिया बनाने वालों ने कभी इस चीज़ का नहीं हुआ, कोई डब्बा या कोई एक हमें सर्टिफिकेट दे दे, नहीं माना। ठीक है। और इसी वजह से आज चैलेंज आ रहा है, 15 रुपए की बम्बई बिक रही है। 20 की लेके आ रहा हूँ। और दूसरा थाईलैंड, इस मुल्क को नहीं एहसास कि जो 4-5 हीरोज आज यहाँ बैठे हुए उनके एम्बेसडर्स, उनको देना चाहिए कुछ ना कुछ इवेंचुअली इंशाल्लाह। अली साहब तो सरकारी खर्चे पे कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट मैं जा चुका हूँ सरकारी थाई के। हाँ, हम वो दोस्तियाँ नहीं थी। दोस्तियाँ नहीं थी यार हमारी। तो अब आप ये बात करो ना, वो रिटायर हो गई क्या? वो नहीं वो बंदा रिटायर हो गई क्या? याया नाम था उसका, जो इधर मतलब या। एम्बेसडर नहीं था पर वो कुछ काउंसिल में कुछ था, और वो चले गया आई थिंक यूरोप में कहीं स्टेशन। यार अली भाई बात ये है कि ये तमाम, जैसे आपने रिसेंटली सऊदीया का भी वो किया था, ये तमाम एम्बेसी वाले लोग भी डिजिटल पे एक्टिव है। जस्ट दैट हमने अपने आप को एज ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स पोजीशन किया नहीं है। तो अगर ऐसा होता, जो कि हम देखते हैं कुछ हमारे कंटेम्प्रेरीज करते हैं, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट्स होती हैं, ये रेगुलर पे। हम अगर ट्रैवल कंटेंट में आ जाएं, थाईलैंड हमें नोटिस कर लेगा। बस समझे आ गए। हाँ आज मेरी ऐसी कोई जगह पे मीटिंग थी। कपन कप आ जाओ के बाद कपन कप भी तो करना है अली भाई। सब करेंगे। कपन कप एनीवे इस खित्ते में अभी तक रेटिंग मेरे लिए चल रही है थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपीन, फिर कैम्बोडिया। एंड दैट इज़ नॉट टू से कि फिलीपीन में कोई बुराई थी, इट्स जस्ट दैट परहैप्स जो एफर्ट रिक्वायर्ड थी फर्स्ट फॉर द वीज़ा, इतने सारे डॉक्यूमेंट 3 हफ्ते बाद वीज़ा जाके लगा, द एक्सपेंस सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव दैन प्रीवियस ट्रिप्स, और फिर वहाँ पहुँच के लोकली कोई 4 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी, ड्राइव्स थी 5-5 घंटे की, 4-5, तो थकावट भी हो गई। मैं थोड़ा वेकेशन माइंडसेट से गया था, लेकिन ये थोड़ा ना वो ट्रैवलिंग वाला जो एक्सप्लोरेशन वाला ट्रिप था। थाईलैंड में हर चीज़ ईजी है कि हर जगह फ्लाइट जाती है या कश्ती चली जाती है या कुछ और चले जाते हैं, तो वो नहीं हाँ, है। वो भी तो चला जाता है ना अक्सर थाईलैंड में। हाँ, सही है। जैसे आपने आई एम श्योर इंडोनेशिया में भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा डिफ़िकल्टी के, आइलैंड टू आइलैंड जाना इज़ नॉट एज ईजी एज थाईलैंड के। या तो डायरेक्ट फ़्लाइट ले लो, फॉर एग्जांपल फुकेट से कोसुमुई जाना है, बस फ़्लाइट ले लो, कोई मसला नहीं है। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लाइट प्लस फेरी प्लस ड्राइविंग, सो एट दिस एज थोड़ी थका देने वाली है। मे बी अगर मैं अर्ली 20s काम पे पूछूंगा, हुसन के का क्या ख्याल है, क्या आपकी हाँ, इस पे मैं इनपुट लेना चाहूँगा अली भाई। यहाँ पे मैंने देखा कि रिलेटिव टू अदर यही साउथ ईस्ट एशियन ममालिक, जो जेंट्री है स्पेशली मनीला में थोड़ी हैवी है। हैवी मतलब कि हेल्दी कह लें, हेल्दी है। और मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, एक बातचीत है। मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ ऐसा क्यों है, क्योंकि जो थाई लोग हैं, वियतनामीज़ लोग हैं, हमने देखे हैं बड़े दुबले पतले से होते हैं। तो उसका जो वजह थी वो ये है कि उनकी खुराक में एनी टाइम चावल खा रहे हैं और फ्राइड चिकन दबा के खा रहे हैं। जॉलीबी स्पेसिफिकली एक चेन है, शायद आप लोग ने देखी होगी। भाई जनाजा है, शादी है, ग्रेजुएशन है, जॉलीबी ले आओ। हाँ, फ्राइड चिकन ले आओ, फ्राइड चिकन विद राइस। हाँ, और एंड ग्रेवी एज वेल। उस पे वो पूरी ग्रेवी मतलब उंडेल। और ये ग्रेवी किसकी है? बीफ ग्रेवी? बीफ स्टॉक होगा, चिकन स्टॉक होगा, आई एम नॉट श्योर, बट वो जैसे नहीं होता था KFC में पुराने जमाने में जब केचप चोरी नहीं होती थी, उस तरह ग्रेवी निकाल रहे हैं। अरे भाई मजे का है कि नहीं मजे का? है मजे का, एक नंबर। ऑब्वियसली इतना वो फ्राइड और सारा आइटम होगा तो मेरे नजदीक आज तक जो मैंने खाई थी, पॉपाइज वाज माय फेवरेट फ्राइड चिकन, नाउ इट इज जॉलीबी। ये कहाँ है? हमने नहीं खाया पॉपाई। पॉपाई भी है अली भाई, जैसे KFC है उस टाइप का। वो दुनिया में अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, बट अपने नहीं है ना, यहाँ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ लेकिन पे भी बाली में, वो इंडोनेशिया में भी KFC के साथ ना राइस आपको मिल रहे हैं। आपने देखा होगा राइस, उनकी एशिया का कुछ चक्कर है, ये इनको राइस बहुत चाहिए। और वो एक दफ़ा बेगम ने ट्राई भी किया, मुझे नहीं हो रहा था, उनको राइस पसंद है तो उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद मज़े का लगा उनको कि यार ये क्रिस्पी चिकन, मतलब KFC की चिकन क्या थोड़ा वैसा वाले चावल। अच्छा, चावल वैसा नहीं अपना बासमती जो खिला खिला चावल,
थोड़ा दुचावाद नहीं होता है, स्टिकी कह लो या क्या, स्टीम्ड राइस। स्टीम्ड राइस टाइप के आइटम में होता और वो सांभर सॉस भी होता है ना वो साथ में, तो वैसे कोई सॉस था? जैस्मिन राइस ग्रेवी बोलते हैं पे इसको। ये लोग ग्रेवी था, लोड sauce। हाँ जैस्मिन राइस है ये। है। नहीं जैस्मिन राइस भी देखो तो वो छोटा होता है ना, ये इतना सा, टोटा टोटा सकता है। टोटा ये वाला राइस हो गया ना बाबा। टोटा भी कहते हैं ना टोटा उसमें, टोटा चावल चिपका दिया ना। देखो ढाका राशन गिला, बांट रहे ढाका थे तो गिला। राशन बांट रहे थे तो टोटा चिपका दिया, खुद बासमती खाते हैं। जो अपने बात- इस तरह की बातों में मगर नहीं आपने आता। काम की बात बोली उसके बाद वो बात मदद सी गई कि आपने बताया कि वहाँ जो मनीला है वहाँ पे वहाँ जो- रिलेटिवली थोड़ा हेल्दी क्राउड देगा, बट आइलैंड्स वगैरह पे इतना नहीं देगा। बट चावल पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर चावल पे आ गए। आते हैं ना उस पे अली भाई, आते हैं कि मुझे भी ये फ्राइड चिकन और राइस का कॉम्बो एज सच नहीं समझ में आया। बट वहाँ साथ में एक और उनकी लोकल डिश थी, ग्रिल्ड चिकन एंड चावल, जो कि एक्चुअली बहुत मज़े की थी। उसको चिकन इनासाल वो कह रहे हैं, जो मैं मुसलसल इंजाल चिकन चला इजानाल इनासाल चिकन इंजाल, आपको पता है कि इंजाल किसे कहते हैं? डालने को। अरे नहीं ना, अच्छा नहीं इंजाल का इंजाल मतलब तो किसे कहते घुसाना होता है ना। क्या हो गया? इंजाल मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता था। मेरे ऐसा लग रहा है इंजाल में इन आ रहा है ना, इन अगर आप ब्रेक गीक में इसके मतलब इंजाल इज बेस्ड ऑन 2 लेटर इंजाल। मुझे अच्छा लगा कि आप गैसेस वर्स्ट थ्रो किए जा रहे हो, अंदर जाना, घुसाना, डालना। इंजाल या नहीं, क्या होता है इंजाल? इजैकुलेशन को कहते हैं इंजाल। अच्छा बाहर निकलने को, गलत आउटजाल होना चाहिए इसका नंबर। क्लाइमैक्स को चिकन डिस्चार्ज आप बोल रहे थे। चिकन डिस्चार्ज खा रहे हो। डिस्चार्ज खा रहे हैं यार। क्यों खा रहे हो भाई, क्यों खा रहे हो? प्रोटीन है भाई, प्रोटीन है। अंडे भी तो डिस्चार्ज नहीं है। चिकन का डिस्चार्ज बट हाँ, वो एक जो हुसन है लोकल, मतलब आप समझेंगे थाई वियतनामीज वगैरह वाले हुसन जो है, वहाँ भी एक फ्लेवर है। बड़ी खूबसूरत लेडीज भी हैं और फजीता इस टाइप का but आपने किया जो मैं flavor कहना है। चाह रहा था कि यहाँ पे हो सकता है ये बात एनेक्डोटल हो, बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जो हम खित्ते में देखते हैं, ओल्डर वाइट मैन विद मैरिड टू लोकल यंग गर्ल्स, सबसे ज्यादा मैंने देखा है यहाँ अच्छा पे। हाँ। फिलीपीन में सबसे ज्यादा। और नॉट जस्ट के गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस चल रहा है, कि एक्चुअली शादी हुई है, बच्चे भी हैं, और इनका सेटअप पूरा जैसे रेस्टोरेंट खोला हुआ है या इस तरह की चीज़। एंड आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ के इस पूरे एरिया में अगेन दिस इज़ द ओनली कंट्री जो एक तो प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन है बिकॉज ऑफ द स्पेनिश एंड अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, और दूसरा के यहाँ पे इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सो एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश। कोई कम्युनिकेशन में तो यहाँ पे- गोरे के लिए आसानी है हाँ, उधर शिफ्ट maybe that is the कम्युनिकेशन। ओके ठीक है। तो यानी कि आप ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि यार कि वो जो कुछ टाइम के लिए गोरा आया हुआ है, गोरा पक्का आया हुआ है, वो वहाँ बस चुका है, उसने वहाँ शादी कर ली है, बच्चे सेटअप डाला हुआ है भाईजान, बच्चे। ये जजीरों पे भी हो रहा है। अच्छा जजीरे तो है ही ना, वही अली भाई आर्चिपेलागो कहते हैं या क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट 8,000 आइलैंड्स, 8,000 आइलैंड रिलेटिव टू इंडोनेशिया सिग्निफिकेंटली लेस। आई थिंक उसके 17-18,000 है मेरे ख्याल से इंडोनेशिया के। बट इसमें वो छोटे छोटे आइलैंड भी काउंट होते हैं ना, जिसमें कोई बसा हुआ नहीं है। बट हाँ तो ये था। तो और हम जजीरों पे रहेंगे, जैदी मनीला में रहेंगे, मनीला क्या? जो Capital हुकूमत city कैपिटल जो है, तो आप फिर करेगा थ्रिलर इन मनीला। थ्रिलर इन मनीला। नहीं मैं क्यों नहीं रह रहा हूँ जनीजा जी, मेरा अपना एक आइलैंड होगा जहाँ पे आप लोग आओगे, फिर फाइलें टीटीपी की निकलेंगी ना आज से 50 साल बाद, जो हरकतें आप लोग करोगे वहाँ पे मेरे बलबूते पे टीटीपी लिस्ट तो ऑलरेडी है। एक और यार मैं इसमें सपोर्ट करूंगा, यदि आप अपना एक जजीरा वहाँ अगर कर बना रहे, सकते कर हो रहे। तो अच्छा हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, इसमें बात क्या कर क्या रही दिया? है। facilities सौदा क्या है? नहीं बन रहा है ना, आइलैंड का सौदा नहीं बन रहा है। पार्टी को मैंने 2 दफा टोकन रखा है, जानी ये रखो ना, वो हमेशा उसको ना बैक मार जब रही है। से ये वाली बात आई है, जब से जेफरी भाई पकड़े गए ना, तब से जो ना आइलैंड के रेट बढ़ गए। गिरने चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे हो इस टाइप की चीजें करोगे तुम लोग पे। जरी आप क्या क्या दे रहे हो अपने आइलैंड के ऊपर, जो जैदी आइलैंड पे? सही। A to Z A to Z दे रहे हैं। A to Z है। मुहर्रम में बंद है ना। अच्छा जेफरी से जाफरी भी तो स्टेप है। जाफरी है, जाफरी है। जाफरी आइलैंड में अपनी अब शिया है तो मतलब अब देखो यार, अब कुछ ना कुछ तो करना। अच्छा तो वहाँ पे क्या इंजाल के लिए क्या इंतजाम हैं? अलार्म लगा हुआ है। इस तरह की बात ना,
तो कैसे देते आप इंजाल कैसे देते हैं बताएं मुझे, आप बोले कैमरे के सामने लगा हुआ है। और मैं बताऊं ये जो अपना एजी आइलैंड की जो क्या कहते हैं लीक्स हो रही है ना, इसका 100% जिम्मेदार बताऊं कौन होगा? अली भाई। मैं अभी से बता रहा हूं आप लोगों को, मैं पूरा इस चीज का इंतजाम रखूंगा कि नहीं हो, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ जो नहीं पर ये क्यों शक इन पे? अरे ये आदमी हर जगह मोबाइल निकाल लेता है, और ऐसे भी मैंने इसको वीडियो बनाते देखा है। ये देख रहे हो आप, ऐसे रख लेंगे, कहेंगे अभी बाद में और बताओ क्या कहते हैं, बाद में मजा आएगा, मर देखेंगे। ये है वो आदमी जो कहता है कि यार ये इसको ये मेमोरीज हैं, वी आर मेकिंग मेमोरीज। अरे ये अली मेमोरीज सर अभी करंट सिचुएशन में अली भाई हमें बहुत डैमेज दे सकते हैं, जो उनके पास फुटेज है आप जो तो- फुटेज रखी हुई है। बहुत फुटेज है इनके पास हमारी। अली भाई- हमारी क्या नहीं, ये भी है। उस रात की नहीं है। घूमने फिरने की है। हमें यार खैर तो वापस आएंगे। वापस आएंगे। थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। तो मनीला में गुजारा पहला दिन, फिर वहाँ से बोराकाय नेक्स्ट डे। बोरापीर, हाँ। तो बोराकाय इज अमंग्स वन ऑफ द मोर पॉपुलर आइलैंड्स देयर। बहुत खूबसूरत जगह है, सबसे ज़्यादा आई थिंक टूरिज़्म प्रॉबली शायद फिलीपींस में वहीं होता है। वही रिजॉर्ट, बीचेस खूबसूरत, बिल्कुल टर्कोइस वाटर, वाइट सैंड। बट इस ट्रिप पे जाके अली सर शायद आप थोड़ा रिलेट भी करो इस चीज़ से कि ट्रैवल की ना एक नॉवेल्टी जो है वो अब थोड़ी फील होने लगी है, कि वेयर ऑफ करने लगी है। मतलब? कि मीनिंग टू कि आप जैसे अब थाईलैंड में बीच देख लिया, कोई यार और ब्यूटीफुल बीच देखेंगे तो इंडोनेशिया में देख लिया, और देखना फिलिपीन, मतलब बीच जो है 19-20 ही है। और फिर मुझे पता नहीं आप लोग एग्री करो या नहीं करो, जब आपके पास पैसा आ जाता है, मैं जब बहुत कम बजट होता था तब भी ट्रैवल किया। कैसे पहले में क्या बोला? पहले आप शायद पहले रिलेट करो नहीं करो, फिर हम्बल हो गए, एकदम से हम्बल हो गए। बड़ा वो वाली आ गई ना, बड़ा निवाला काल लो, बड़ी बात नहीं करो। वेल कंस्ट्रक्टेड थॉट नहीं है, बट आप लोग इस पे इनपुट दो। पहले मुझे लगता था जब लो बजट ट्रैवलिंग करते थे कि वो मे बी शायद थोड़ी ज़्यादा आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलता था। जब आप थोड़े बजट आपके पास आ जाता है, अब फिलीपीन में 4 या 5 स्टार होटल है या फिर मेक्सिको में है, होटल तो सिमिलर ही होगा ना। सो आई जस्ट फील लाइक कि शायद वो नॉवेल्टी अब थोड़ी वेयर ऑफ करने लगी है। या तो इसका तरीका ये है कि यू एक्टिवली सीक आउट अ लिटिल मोर डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि हर जगह बीच नहीं जाना या ये नहीं करना। बट हाँ, थोड़ा ये भी फील हुआ इस दफ़ा। मतलब चाव ने बता दिया ये हर जगह 4-5 स्टार में ही रुक रहे हैं, तो इनको सब होटल एक जैसे लगने लग गए हैं अब। अच्छा, मुझे इसमें लगता है चाहो अगर तो आप इसके अंदर ग्रुप, जिस तरह मैंने अभी श्रीलंका जब मैं गया तो मैं एक डिफरेंट ग्रुप के साथ गया, तो एक्सपीरियंसेस जो थे एकदम से बदल गए। तो अब उसमें नए लोग, अब जैसे अपन लोग सिंक हो चुके हैं। आप बेगम के साथ गए थे, आपको बेगम का पता है, बेगम को आपका पता है, तो उसमें क्या ही होगा मजीद, ठीक है। तो बट जो नए लोग थे उनके साथ ये था कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हैं। बेशक आप एक अच्छी जगह पे हैं, बट आप कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा एक हलचल आती है। तो Agreed, 100%। नए लोगों के साथ यार, इसके लिए मैंने एक और बात करी थी, लेकिन वो इस मकसद से नहीं करी थी, लेकिन मैंने ये बेगम से बात करी ये 2-3 मुल्क घूमने के बाद। मैंने कहा यार देखो, ये आप वाली थॉट नहीं कि देखो ट्रैवल ऐसे थोड़ी होता है, ट्रैवल तो एक बजट में होता है, और इसलिए ना हम नेक्स्ट ट्रिप करते हैं कुछ मुश्किल कि इतने में ही करना है। इस बात पे उनको एक्साइटमेंट हुई, और मैं किसी और मकसद से कर रहा था कि जो है नहीं, but ये कि पैसा आपका बहुत लग बिल्कुल- रहा है बिला वजह का, ये जो ज्यादा जा रहा है कि एक 3 लाख रुपए में जाएंगे। मुश्किल बात है। अच्छा, उस 3 लाख में टिकट भी रख लिया ना, बिल्कुल ऐसे होगा हॉस्टल में एक ही बंक बेड में पड़े हैं। नहीं, पर मैं ये बात बिल्कुल करूँगा कि अगर जैसे यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आप भले थोड़ा टाइट बजट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूरो है तो महंगा भी होता है। तो वहाँ पे मैं हॉस्टल में बेगम के साथ भी रहा हूँ, अपना प्राइवेट रूम, बट इन अ हॉस्टल, तो वो चीपर होता है, उसमें कोई बड़ी लग्जरी नहीं होती, तो वो बहुत वॉशरूम बस वो होता है फ्लोर वाला वॉशरूम, या नहीं फ्लोर वॉशरूम मतलब भी जो अपना और होता भी है, कमरे वॉशरूम होते भी अपना होता है, सब अपना। रूम भी अपना होता है। बस ये कि बेड्स कोई बड़े कंफर्टेबल नहीं होते,
बड़ा हर वक्त मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा गर्म पानी आ रहा है, वो लिमिटेड 10 मिनट का जल्दी शावर लो, कोई लग्जरीज नहीं होती, रूम में कुछ नहीं होता, कैटल शैटल ये सब तो वो ये है कि और उसमें फिर ये होता है कि आधी जो एक्टिविटी होती है वो हर शाम को कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो फिर उसमें आप ज्वाइनिंग दे दो तो या उसमें सेवन बहुत चलते हैं। पैसा आपको सही बात, 7 चले 7 चले वो तो जाएंगे ना रिसर के गांव जाएंगे तो रास्ते में आएगा ना, सेवन तो हम आएगा। लोग वहाँ पे। या मैं श्रीलंका से आप लोगों के लिए चॉकलेट्स भी लाया हूँ। अरे वाह यार अली भाई, वाह यार, जैदी ये थैंक यू। प्रोसेस में आपको भी दूंगा। माइलो बिस्किट ही दे दोगे मुझे तो भाई, लग रहा जैदी है आपके लिए। लेकिन अरे यार वाह, वाह, वाह वाह, यार बड़ेपन अली का भाई, मुजाहरा, बड़ेपन थैंक का यू सो मुजाहरा। मच यार, ये जो अली भाई इसमें लाए आपको कौन सी मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी जबरदस्त जबरदस्त, Thank you, थैंक यू thank सो मुझे मच। बहुत पसंद है टोबलरोन। मेरी भी Really? आप ही खाओगे यार, बल्कि ये बेगम खा लेंगी क्योंकि अच्छा ये भी आई थी मलेशिया से कि कोई एक फैज़ान भाई हैं, उन्होंने भिजवाई थी मेरे घर पे, और बट चूंकि आप सब लोग काफ़ी टाइम तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो ये अरे ये माइलो कर लिया हमारे ये साथ। माइलो हुआ है, माइलो हुआ है हमारे ये। साथ माइलो मैं हो खा गया। गया। फैजान भाई फ्लाइट देख में लो वो यार, चॉकलेट गलत खा बंदे को गए थे बिठा रहे हो आप। या असल में नहीं, ये मैं घर पे रख के भी गया था, तो जब मैं आया तो उसमें मेरा भी इतना कसूर नहीं है, ये मुझे साफ मिला डब्बा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैंने रख दिया था और किसी को मैंने बताया नहीं था कि यार ये इसका क्या सीन है। वो पार्टी ने सूंघ लिया, हाँ, पहुंच पार्टी गई। ने इनको लगा कि शायद ये मतलब कि तो खैर है, वो बता दे, डिस्क्राइब कर ले कैसा टेस्ट था। यार, मैं बताता हूँ, देखो पता है कि मजे का मीठी थी, काम। मीठी थी मीठी सी थी और इस टाइप का बना, 2 टावर बने लड़े हुए। लड़े हाय चॉकलेट में 2 टावर थे। टावर इसका में मतलब से- कुछ तो खाया है ना आपने, इसका मतलब कुछ तो खाया है। ये एक आध दो तो खाई थी, क्या ही हो गया मतलब। अच्छा बिस्मिल्लाह कर, आपने कहा था मैं अपने हिस्से की तो अलग कर लूं। हाँ, टोटल 4 थी, 5 2 खा लेता हूं आठ थी, मैं। आठ थी, 8 देखा, आठ थी, मीठी थी, मीठी मीठी थी, ऐसी मुंह में डालो घुल जाए इस टाइप इसका की बात नाम है। भी नहीं है ना, जैसे अपने पास तो एक माइलो बिस्किट का नाम है, इसका नाम ही अल्फ्रेडो क्या है ये? ये देखो क्या है, इंग्लिश में लिखा है, आप अच्छी पढ़ते हो। तो इसकी अब अल्फ्रेडो पनिशमेंट क्या अल्फ्रेडो होगी ही यार? लिखा हुआ है, पनिशमेंट क्या अल्फ्रेडो हो होगी? गया। यार मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वहां से भी लेके आया हूँ चॉकलेटें। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से पनिशमेंट नहीं दरकार, ये नहीं। बड़ापन का मुजाहिरा किया अली भाई ने। नहीं नहीं, I बहुत appreciate अच्छे it. बहुत अच्छे अली भाई, थैंक यू हमारी डाइट को ऐसी तैसी करने के लिए, थैंक यू सो मच यार अली भाई। चलिए, आप कौन सी डाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ, यार, आप क्या क्या है, चाहते क्या हैं यार मुसीबत ये? है? क्रैश डाइट कर रहे हैं। क्रैश डाइट कर रहे हैं, मतलब नहीं यार। क्या हो गया? अच्छा यदि आप पहले जिम कर रहे थे फिर आपने छोड़ दिया बीच में, नहीं, जिम मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, जिम का ये हफ्ते में एक पिछले दफा महीने तो तो आप नहीं कर रहे थे। हफ्ते में एक दफा तो मैं जा ही रहा हूँ, देखो हफ्ते में 1-2 दफा तो मैं जा ही रहा हूँ। नहीं तो मतलब रेगुलरली लेट्स से आप अभी स्टार्ट कर लिया आपने पहले रमजान से, आप अपने जिस्म पे काम कर रहे हो। मैं अपने जिस्म पे काम, मैं और अपने क्यों ऊपर ये काम कर रहा हूँ थोड़ा आपको आई? यार। बस अब थोड़ा चाह रहे थे कि ये पेट शेट और बाकी सब चीज़ें थोड़ा जगह पे आए, फिटनेस आए, और थोड़ा जो एक पड़े में ये नो वो आपको नजर आ रही थी पेट के थ्रू? नोनो आ रही थी, नोनो बड़ी बहुत है ना भाई, बड़ी बहुत है यार, इसलिए अब वो तो इतनी है। इतनी तो आराम से है। बिल्कुल ऐसी है, और पार्किंग में ऐसी रखा है। होता है, अगला एज पार्किंग में रखा हुआ है, ऊपर रहती है तीसरे फ्लोर पे। गाड़ी खोलनी होती है तो उसी से खोल लेती हूँ उस दिन टेलर परेशान हो गया ईद के चक्करों में। टेलर क्यों चेक कर रहा था वहाँ? यार वो यहाँ था, इसका साइज ले रहा इसकी- था तो उसने कहा कि ये इसका क्या है? पांचा उसने और कहा, है। ये तो वाह वही भाई है। जैदी, ये तो आपने बड़ा मजाक कर रहा हूँ यार, 3 मजाक। बार चोली शलवार। एक बड़ा तीन मजे बार का क्या कहते हैं फ्रेज है इंग्लिश में, कट मी ऑफ एट द नीज एंड कॉल मी ट्राइपॉड। तो आपका ये सीन चल रहा है। थोड़ा ऐसे इतने स्पीड में कह दिया था, समझ में आने में एक वो लगा, लेकिन मैं समझ गया कि ऐसा ही है, कुछ इस तरह का ही मामला है। ये वाली बात कही है इन्होंने, जो ट्राइपॉड का जो जिक्र हुआ है, शायद शेर में फरमाना चाह रहे हैं कि भाई घुटनों तक के टांगे काट देंगे तो बस ट्राइपॉड बन जाएगा। अच्छा बताएंगे क्या फिर आपने तो बोला अब कि हमने जो है ना इस पे गए, और इसमें हमारा क्या कहते हैं, हम फिटकॉन में जो क्या कहते हैं, हमने ख़तरनाक किस्म की एक्सरसाइज शुरू करी हैं। और रमज़ान रमज़ान में बताऊँ चीज़ें हो जाती हैं, असल में कोशिश बंदा कर रहा हो, आप भी मेरे ख्याल से डाइट शाइट पे चल रहे हो। रमज़ान में एक आदत बनी भी होती है कि रोज़ा भी है, ये भी है, तो उसमें अब हो गई। तो अब इसमें ये तो हो रहा मतलब है आप कि पकोड़े समोसे नहीं खा रहे? कुछ भी नहीं, 1 चमचा तेल भी नहीं चल रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सिर्फ टिक्के चल रहे हैं, सिर्फ बॉयल अंडे जा रहे हैं। और आप अफ्तारी में 4 अंडे खा रहे हो? हाँ, मैं उस दिन अली भाई का दिमाग पड़ गया इस बात से कि यार 3-4 अंडे खा लेता हूँ बस। अरे हम एक तो- शूट पे थे कम वक्त, मैंने बोला लंबाई हो गई है, पीछे वहाँ मलीद में जाएंगे, अनवर बलोच पे बैठ के कढ़ाई सूतते हैं,
इन्होंने बात ही मार दी, कहने लगे मैं तो अफ्तारी के अंदर 4 उबले हुए अंडे खाता हूँ। अरे अल्लाह, कौन खाता है यार अफ्तारी में 4 उबले हुए अंडे, कौन खाता है? मैं अली भाई क्यों खा रहा हूँ। जैदी, ऐसे क्या हो गया बेटा? नहीं बस कोशिश करने हैं अली भाई, और अच्छा बचा जा रहा रहा है, पैसे बचा रहा है। नहीं ये भी हो रहा है, पता है घर वालों को भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि दस्तरखान पे सभी खा रहे हैं, और वो ऐसे भी हो रहे हैं ना कि यूं खाते खाते ना मुंह इधर करके दही ले बड़ी के नहीं खा यार रहे। ये भूखा, क्योंकि मैं अच्छा, दही बहुत बड़ी नहीं खा रहे? नहीं दही बड़े नहीं खा चना रहे, चाट? नहीं चना तो खा सकते हैं। खा सकते हैं, चना अच्छा, खा फ्रूट सकते हैं, चाट? फ्रूट चाट? फ्रूट चाट भी खा सकते हैं, लेकिन वो वाली नहीं ना जो घर वाले जिस टाइप की बना रहे हैं। रूह अफ़ज़ा वगैरह? ना नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं चल रहा है। तो पी क्या रहे हो आप? यार वो पानी पी रहे हैं, या वो क्रेटीन पी लेता हूँ, फ्लेवर वाला क्रेटीन मंगवा लिया है, तो क्रेटीन पी लिया उसमें, या EAA पी लिया कभी ये क्या कभार, चीज़ है ये वाले? या इसेंशियल अमोनियम अमाइनो एसिड्स। अबे जैदी को मैं वही बोल रहा था, ऐसा लग रहा है कि आप लियाकत में एडमिट हुए हुए हो। क्या ये बोल लेते हाँ, हैं? बिल्कुल हाँ, अभी उठे, फ्रेंड से उठे, सुबह 4 अंडे देते, साथ में एक महलूल सा दे देते, वो पी लेते उठे भाई, फिर सुबह उठता हूँ, वो नर्स आती है, एक अली भाई का चिकन दिमाग का फट गया, कतला, अली भाई के। चिकन का कतला होता है, उसको यूं बस यूं किया हुआ और रूखा रूखा से खा लेता हूँ। अरे क्या हो गया बस भाई? वो यूरिन बैग की कमी है, आप पूरे पेशेंट हो लेकिन नहीं यार, ऐसा ये पतला अच्छा पतला एक और पेशाब बात भी आ हो गया, रही है पतला इससे, पेशाब। अली सर शायद आप रिलेट कर पाओ इससे। जबरदस्त रियलिटी बंदा ढूंढ रहे। नहीं क्योंकि अफ्तारी के बाद ना, मैं आज तक जितनी अफ्तारियां मैं जिंदगी भर से जब से रोजे रखने शुरू हुए, अफ्तारी के बाद से ना मैं ऐसे होता था ना, यूं पड़े हुए लाश, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अब। इससे फायदा क्या हो रहा है? इस चुस्ती का फायदा क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि जो है ना, आप नॉर्मल हो, जैसे आपने कुछ नाश्ता किया है इस टाइप का, सब बिल्कुल फ्रेश हो आप, ये भी हो रहा है, फूड कॉमन ही हो रहा। अच्छा, मैं जैदी का इस बात पे आपके अगेंस्ट, आप दोनों के अगेंस्ट साइड लूंगा। ठीक है, चूंकि मैं क्योंकि against मैं- नहीं हूँ, मैं ऑल फॉर इट जैदी। आप आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग इट। आपका फिजिकल गेन से ज्यादा शायद एक वो डिसिप्लिन हाँ, और मैं अपना discipline के चक्कर में ही थोड़ा- मेंटली स्ट्रांग करने का है। सो आई हैव 100% सपोर्ट यू। आई जस्ट क्योंकि ये भी थिंक एक एडिक्शन है। हाँ, आई जस्ट थिंक शुगर, फ्राइड फूड, एक्सट्रीम जो चीज होती है वो शायद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती। दैट्स माय ओनली कंसर्न। मैंने ये 30 दिन बहुत का ना अच्छी बात की चैलेंज, आपने। 30 दिन का ना चैलेंज लिया हुआ है बेसिकली। मुझे इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं, हाँ खाएंगे भी, फ्राई कबाब भी खाएंगे, तो सब 30 दिन बाद खाएंगे, तो रमजान ही लेकिन खत्म हो जाएंगे ना। हाँ तो हाँ, ये तो ईद तक। रमजान तक का ना, ये एक वो है कि आपने ना, तो अलासिफ कौन जाएगा फिर? अलासिफ जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे हाँ, आप वो तो बोटियाँ ग्रिल है खाएंगे, ना। कोई मसला नहीं है। वो तो वो जो बोटियाँ- काबली पुलाव है वो वो नहीं वो नहीं खाएंगे। उस पे जो वो आएगा कतले बच्चे डाल के, वो कौन खाएगा? नहीं वो नहीं खाएंगे। उस दिन बैठे हुए आप ऐसे, खाओगे ना। और ये वहीद कबाब वगैरह, ये जो सारा गफ्फार नहीं भी जाता था, ये सब तो मर्द की गफ्फार बात है। जाके जैसे वो तो दमकल धागा पे सैरी कबाब भी खा नहीं। लिया, सूखा होता है वो, उसमें तेल शेल टिक्का नहीं खा होता है, लिया, टिक्का मलाई खा बोटी। लिया। और दमतल पे सैरी भी नहीं होगी। हाँ दमतल पे सैरी भी नहीं नहीं, होगी। दमतल अबे पे जा सैरी। भाई। जैदी जो है फरवरी मार्च का नो नट कर रहे हैं। नो नट कर रहे हैं। और भाई, यार एक बात बताऊं, बहुत जिस्म देख रहे यार हैं, अली ये सर आप जिस्म क्या देख कह रहे रहे हो इस बारे में? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो जैदी कर रहे हैं। अच्छा, विदाउट इंटेंस जिम मैं कर रहा हूँ 3 दिन का कार्डियो, जिसमें मैं तकरीबन 2 किलोमीटर भागता हूँ 3 दिन, और मैं उसमें 1-2 दिन पैडल हो जाता है, और मैं 2 या 3 दिन आपका जिम जाता महसूस हूँ। नहीं होता बड़ी भाई? मेरा तो ये लाइफस्टाइल है। हाँ, आप मैं तो ये बहुत अच्छे से कर मगर रहा हूँ। हमने अपना बंदा खो दिया ना इस चक्कर में। आप यार ऐसे ये देखो ना यार, ये बिस्किट रखे हुए, फ्राइज हाँ, रखे हुए, अरे, मेरा अरे। कितना दिल चाह रहा है, और मैं नहीं इस नहीं पे खा जो है ना रोजा नहीं है, खा रहा हूँ, रोजा चल रहा है। पर ये मेरी भी डाइट यही चल रही है। नो शुगर, नो फ्राइड फूड, नो रोटी, नो चावल, और एक मैंने चावल खा मल्टीग्रेन। सकते हैं वैसे, कभी कभार आप चावल इसलिए ले सकते हो कार्ब्स के तौर पे, वो चावल चले यार। कार्ब्स में फिर होल व्हीट की रोटी इज बेटर देन चावल। हाँ लेकिन वो करती है ना ग्लूटेन, वो अपना क्या कहते हैं, वो जी से कुछ आता है ना, नहीं ग्लूटेन होता है उसमें, तो वो थोड़ा पेट को वैसा करती है। ये शायद आपका पर्सन टू पर्सन होगा। ग्लूटेन होता है ना इसमें, वीट में ये वाला चक्कर होता है, इसलिए चावल में सिर्फ कार्ब होता है। तो आजकल ये भी थोड़ा घुस रहे हैं ना इसमें क्या ज्यादा। बातें कर रहे हो आप लोग यार आपस में? उर्दू में बात मैं कर इतनी रहे बारीकी में मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है। हाँ, मैं भी कभी कभार वैसे खा रहा था, एक आधी रोटी इस तरह की चलाई, घोल के चक्की का आटा। I just generally feel कि with these things, especially at our age, अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई टर्मिनल कंडीशन में नहीं है, ना कोई ओबीस है, तो वो एक सिंपल कैलोरी डेफिसिट चलेगा। वो हैं। इन्हीं तमाम तर बातों के बीच में एक छालिया खाना चाहूंगा मैं, आप लोग प्लीज। यार कितनी शुगर होती है, एक गाना मुझे भी देना यार इसमें से। यार माई फिटनेस पहल में छालिया होगी क्या?
चेक करो, आप चेक करो, आपके पास पड़ी हुई है ना माय फिटनेस पेन। आजकल नहीं चल रही आजकल। एक दाना ले रहे हैं, देखें रबनवाज, देखें माइंड नहीं करेगा इससे कितनी शुगर हमारी आ रही होगी। छोटी बातों पे आना चाहूंगा, लेकिन इससे जो है, इससे सीने को, आप ये छोटी बात जो करना चाह रहे कि सीने को आ रहा है, ऐसे ही है। नहीं खैर, सीने आप को आ रहा है बता। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, जो मैंने छोटी बात। इंसान उसको भी कहा जाए, उसका नाम भी इंसान रख दो। इंजाल। मैं वो जो आपको क्या कहते हैं शादी वाली बात कर रहा था, आप लोग को मैं देना चाहूँगा वो कि लेट्स से कि आप लोग अब 60-65 हो गए हो, पाकिस्तानी मर्द आपकी वही है कि यहाँ पे लोकल लेडीज़ में कोई मुँह नहीं लगा रहा, लेकिन आपको पता है कि आप अगर फ़िलीपीन जाते हो, वहाँ एक तो लैंग्वेज का मसला नहीं आ रहा, वहाँ पे दिलचस्प ख़वातीन तैयार हैं आपसे निकाह करने के लिए। सिनेरियो बस एक ये है जो मुझे समझ में आई वहाँ पे कि आप शादी कर रहे हो तो शादी आप ख़ानदान से कर रहे हो, तो उसमें ये भी चीज़ें, तो उनका भी खर्चा पालना। हाँ, जैसे आपने जो नल्ला भाई है उसको रिक्शा खरीद के देना है, ये सब भी चल रहा है वहाँ पे। तो ये बताएं, ये आप कर रहे नहीं कर रहे? आप मतलब थोड़ा समझने के लिए, आप 65 साल के हो, आप पाकिस्तान से जा चुके हो, अब आप फिलीपींस में हो और वहाँ पे आपने कोई लड़की फंसाई है, उसके भाई को भी पालना है, उसको भी पालना है, गरीब फैमिली के ऊपर हाथ रखा है आपने। अम्मा भी है उसकी, अम्मा भी diabetes है उसको। अम्मा भी आ रही है, यस कराया हुआ है, अम्मा ने भी। सवाल है देखो, अब तो सारी बातें खुलेंगी ना जब भाई ने yes कराया हुआ है। Zedi asking the question कि दुल्हन से पहले दुल्हन की अम्मी के बारे में पूछे, दुल्हन की अम्मी कैसी है, बुजुर्ग है। देखो अब जब बातें हो रही तो भाई ने यस कराया हुआ है। इतना भाई का गोश्त भी खा लिया कि अभी वो मोस्ट करता वहां तक नहीं, पहुंच ठीक गया है, भाई। गोश्त इतना खा बेटे लिया। तो करूंगा मगर अम्मा का क्या सीन है? और दूसरी बात, भाई का क्या सीन है, ये भी तो भाई है। भी करेंगे। भाई तो भी अभी यस आया, करा अभी रहे आया, हैं। 2 मिनट पहले आया है बाहर। भाई को अभी अंदर आया वो। रक्षा दिलाया है, भाई 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 देखेगा भाई क्या को भाई को रक्षा दिलाया है। हाँ, वो किसके एवज? किसके आवाज? किसी चीज के एवज दिलाया होगा ना आपने। जब वो उनको जब दोनों माँ बेटी प्रेग्नेंट हो जाएगी उनको हॉस्पिटल भी तो लेके जाना है। अच्छा मैं समझा, फिर उस पे आ जाओगे आप। प्रेगनेंसी में मना होता है ना शायद इस टाइप का। बड़ी सिंपल मैंने आप लोग को सिचुएशन दी थी, बहुत कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हो आप? बेसिकली वो कह रहे जाऊंगा तो सारे वसूली लूंगा मैं फिर नहीं, मैं सबको तो- ले लेकिन जाऊंगा। कर लो, मतलब कर लोगे ये? नहीं कर करूंगा, पाओगे। क्यों करूंगा यार ये। अच्छा अच्छा मैं रिक्शा भाई को एक ऐसे दिला दिया। ऐसे यार, मैं एक दिया। रियल केस जफर नाम है ना आपको मेरा, जफर नाम है ना। मेरा नाम जफर है ना, जफर। अच्छा एक मैं फैमिली को जानता हूँ जिनमें अंकल है पाकिस्तानी, आंटी उनकी जो वाइफ है दोनों वो भी पाकिस्तानी है, और ये तकरीबन 65-70 ईयर ओल्ड है। और अंकल ने बोला कि मैं जा रहा हूँ फिलीपींस क्योंकि अब सारे बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, चलो। आंटी को भी कहा चलो। आंटी ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मतलब कि ट्रिप पे या रिलोकेट? रिलोकेट, घर बार उधर। उन्होंने कहा नहीं, तो अब उनकी अलहदगी हो गई है इस बात पे। और अब वो आंटी इधर है और अंकल अकेले फिलीपींस में अच्छा फिलीपींस बैठे हुए हैं। और मैंने उनको उनके जो रिलेटेड थे जो मुझे ये बता रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये अंकल तो गए, हाँ ये अंकल पक्का वहाँ पे एक फिलिपिनो उठाएंगे और वो वहाँ पे, तो आंटी को बोलो चले जाए, नहीं तो ये गए, ये वापस कभी नहीं आएंगे। हाँ, वहाँ जाएंगे, रक्षा दिलाएंगे भाई को और फिर दोनों के मजे लेंगे माँ बेटी के। सिंपल है। अंकल तेज आगे के आदमी है। अच्छा, एक और चीज सरप्राइजिंग क्या इंटरेस्टिंग लगी। हाँ आप बताओ, मैं भूल ना जाऊँ, बस आप बताना। कि मतलब एक तरह से ये आप उसको एक्सप्लॉयटेशन या इस चीज़ की भी एक रंग दे सकते हो, बट इवन हियर एंड थाईलैंड एज वेल, इनके कल्चर्स में दिस इज़ नॉट लुक डाउन अपॉन। ये ऑलमोस्ट एटलीस्ट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है इनकरेज है कि यार हम लोग, क्योंकि वहाँ भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। हमारा अगर आप कह लें कि 29% है ना पॉवर्टी इंडेक्स, तो वहाँ 18 to 20% है वही जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। तो अगर आप इस ज़रिए से अगर हमें आउट ऑफ पॉवर्टी निकाल सकती हो, बेटी को अगर कहा जा रहा है ये, तो आप जस्ट गो फॉर इट, इट्स नॉट लुक डाउन अपॉन। क्या अगर हाँ, तो ये आपका तो मियाँ यहाँ पे जो भी है हो रहा है। 65 साल का है और वो रक्षा दिला रहे हैं मेरे बेटे को, तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, तुम ये कर ही लो बेटा, मतलब क्योंकि एक इससे पूरी ये तो घर यहाँ का पे भी हो रहा है। भाई। अभी बहुत मैं यही बात जो कह रहा था, अभी अंकल मैंने रिसेंटली देखा 60 साल हकीम साहब जो हैं, क्या नाम है,
हकीम बरादर, पता नहीं क्या, हकीम समथिंग, रावलपिंडी वाले। हाँ वो उन्होंने जो उसके खालू है, खालू आमिर लियाकत की एक्स वाइफ। नहीं वो तो लोहा पाड़ है, वो तो अच्छा लोहा पाड़। उन्होंने तो अलग केस तो है। नाम ही अलग कर दिया ना, हकीम लोहा पाड़। मगर आप बात ये कल परसों का केस के कोई अंकल है 60 साल के, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे फोन भी तो, ये भी तो है, फोन भी तो भूला है, वरना मैं आपको दिखाता। डोर लगते हैं रावलपिंडी के, डबल डोर। हाँ, और उन्होंने 60-65 साल के अंकल है, और उन्होंने यस कराया है। कोई कितनी एज होगी? 26 की है। 26 की है। अच्छा, दिखने में 35 की है। अच्छा, एक्सपीरियंस इस पे बायोलॉजिकल एज जो है इस पे रात को बात हुई ना, इस पे बाकायदा बात हुई है। जो इलाके के जो मरीज के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि भाई बादशाह ये 35-40 की है, 26 बता रही है। और ये मुझे लग रहा है आउट ऑफ जेलसी बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहे कि एक चाचा ने सीन ऑन कर 26 लिया। साल के साथ सीन ऑन हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल होगी ऐसी है। 35 साल। अच्छा, उसमें बात ये भी निकल के आ रही है कि हकीम साहब के पास कुछ ऐसे माजून भी हैं, मैजिकल मेडिसिन हैं, क्योंकि जिन्होंने, कुछ लोग कहते हैं जो लोग मतलब कि कार्रवाई में अच्छे होते हैं ना, वो मस्मराइज कर देते हैं। ये काम करता है, काम करता है, पता लग रहा है। वो मैरी वाला केस हो जाता है। ये मेरी वाला केस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हकीम साहब ने पहले कहा होगा कि तुम आ जाओ, आज ट्राई तो करो। हाँ, उसके बाद भी आप कहो। आप कोई आ तो जाओ। सीन है ये कुछ तो है। हकीमों का, यार साफ सी बात है, ये कोई तो सीन लेके बैठे हुए हकीम साहब। चक्कर है बॉस। मैंने इनफैक्ट वीडियो भी आज इस पे बनाई है कि ये हकीम और चच्चा जो क्राउड है, ये डिमांड में आजकल चल रहे हैं। ये केस ले लें, वो कल जो बाइक वाला केस था वो ले लें, इस तरह के 6-8 एल्गोरिथम पे हम सबके आ ही गए होंगे। तो ये चल रहा है भाई, दाढ़ी वाला। जुल्फ़िकार फार्मेसी हैं, उनकी बातें सुन के तुम्हें लगता है कि दुनिया की हर लेडीज लोग जो हैं वो उन्हीं के पास आ रही हैं, उनको बोल लेंगे कैसे करना है, हमारे हस्बैंड को आप सही कर दें, बंदे तो आप हैं। यही है। इसलिए डाइट अच्छी होगी तो लंबा चलेगा। हाँ, 4 अंडे खा के नहीं हो रहा ये। 4 अंडे खा के ही हो रहा है ये। अच्छा, लंबा हो रहा है ना? पर अंडे मुर्गी के मुर्गी के खाने अली भाई ये नहीं आपने हिसाब लगा लिया, यहाँ तो 4 2 4 8 बैठे हुए, इन 2 में से 4। भाई वो तो स्पर्म कहलाते हैं, जो अंडे होते हैं वो कहते हैं वो मुर्गी के स्पर्म है, जो अफ्तारी में। मुर्गी के सुप्रीम। ये एपिसोड इफ्तार के बाद हो रही है आज, वरना हाँ, बहुत ही अच्छा लोगों ने बड़ा कहा था, मैं आप नहीं थे पिछली दफा में, मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उसमें इतना लोगों ने कहा था कि नहीं जानी, ये देखो ये काम ही नहीं है, ये पॉडकास्ट रोजे में रिकॉर्ड करने का गेम ही नहीं अच्छा, है जो ब्रो। देख रहे हैं वो रोजे में है या वो कह रहे भी वो इफ्तार हमारा के बाद? मैटर है, कह रहे अच्छा। वो हम देख लेंगे कि कौन सी चीज करनी है। किस टाइम आप देखना है? इसको अफ्तार के बाद ही रिकॉर्ड अफ्तार के बाद ही आज record हम करो। कर रहे हैं अफ्तार के बाद, मजे से जिम शिम करने के बाद। तो अच्छा, वो ट्रिप कंटिन्यू करता हूँ मैं। वहाँ से चले गए, बोरा का है रिजॉर्ट वगैरह बड़ा खूबसूरत, वहाँ से चले गए सिबू, एक और शहर है, ठीक है। अगेन छोटे से जजीरे पे, ब्लोज माय माइंड कि इतनी सी जगह पे इतना एक नंबर एयरपोर्ट कैसे एग्जिस्ट करता है। वहाँ से फिर कोई 3 घंटे की ड्राइव करके एक जगह गए मोअल बॉल के नाम से, जहाँ पे जो मेरे लिए हाईलाइट था ट्रिप का, एक कावासान वाटरफॉल, जहाँ कैनियनियरिंग फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की एक्टिविटी की थी कि वो कैनियंस के दरमियान एक रिवर जा रहा है, उसकी एंट्रेंस के वाया जिपलाइन करके गए, बड़ा मज़ा आया। एशिया में आई थिंक सबसे बड़ी जिपलाइन थी या क्या थी, एटलीस्ट इन द फिलीपींस एज वेल। और फिर इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विमिंग, क्लिफ डाइविंग, क्लाइंबिंग रॉक्स, और ये तकरीबन कोई 5 घंटे की एक्टिविटी थी, जिसमें बिल्कुल अली भाई कंज्यूम हो गए तक, मतलब 4 वर्कआउट हैं अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू ChatGPT। 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पिछले साल जो जिम विम किया था उससे कंडीशन थोड़ी बेहतर थी, इवन दो हेपेटाइटिस हैड सेट मी बैक अ लिटिल। लेकिन अगर ये नहीं किया होता तो ये एक्टिविटी मिस हो जाती, मैं नहीं कर सकता था ये। अच्छा, हाँ, इतना वो इंटेंस था, वो बहुत मज़ा आया। तो ये आपके साथ ग्रुप था कोई? ग्रुप में भी जा सकते हैं अली भाई, डिपेंडिंग ऑन क्या कहते हैं आप किसके साथ टूर ले रहे हो और बजट, और हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे लोग और भी थे जो हाँ इससे- हाँ, मतलब वो कौन लोग? रश लगा हुआ है यार, मेजॉरिटी यूरोपियंस, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, एंड क्या कहते हैं अ लॉट ऑफ अमेरिकन एज वेल, सरप्राइजिंगली। तो अच्छा, ये इस ऐसी जगहों का जो आप इसमें क्या स्पोर्ट्स अटायर होता है, किस तरह से क्या है, आप क्या मैं अपने यही शॉर्ट्स में हूँ, और ऊपर मैंने लाइफ जैकेट लगाई हुई है और हेलमेट पहना है। ये तो आपका हो गया। हाँ, और जो लेडीज़ हैं वो बिकिनी में हैं या स्विम सूट में हैं, और उन्होंने भी लाइफ जैकेट और हेलमेट लगाया हुआ है, और वाटर शूज़
जो है यहाँ पे बड़ा Water shoes काम दिया item जो है, उन्होंने, काम का item बड़ा है। ज़रूरी है। बट लोकल टूरिज्म भी बढ़ा था ये खित्ते का, फिलीपींस अपने लोकल भी। और ये चीज़ बाद में पता चली जो कि एक ओवरऑल इरिटेशन थी ट्रिप की, कि चाइनीज़ न्यू ईयर भी अभी ही गुजरा है, तो चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से बहुत रश था। हमने सोचा था कि यार फरवरी में जाएंगे, ऑफ पीक सीज़न होगा, रेट थोड़े कम मिलेंगे, रश थोड़ा कम मिलेगा, मेरा जो दिसंबर में हमेशा काम का लॉस होता है वो नहीं होगा। नन ऑफ दीज थिंग्स बिकेम ट्रू। सारे जो हमारे कॉर्पोरेट शो थे वो पुश होके फरवरी में ही कर दिए गए, तो सारे मिस हुए, रीले मिस हुई, और वहाँ कुत्ता रश, और इसी वजह से इन्फ्लेटेड प्राइसेस एज वेल। सो वो ही के और चाइनीज जब ट्रैवल करते तो वो 50-50 7 टोले वो झंडा लेके आंटी आगे चल रही हाँ, होती टोपी है। पहनते वो वाली, पता है यहाँ से गायब आगे की वो वाली ना, हमारी टोपी पहन के side, हाँ। जॉगर्स पहन के ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं, बहुत बहुत वो खुश है वो। हर चीज़ की मैंने फोटो है। एक बार हाँ। चाइनीज टूरिस्ट को ये करते देखा है कि अपना बच्चे को उसको पॉटी आई, वो यूं उठा लिया डस्टबिन के ऊपर। ये यूरोप में कहीं कर रहे थे। मैंने कहा ये पक्का फाइन है इसका, तो ये नहीं, छोटा बच्चा था, बिल्कुल ऐसे वो ऐसे यूं हो गया, उसको पकड़ के ये टट्टी निकाल पॉटी ट्रेन है ना, चला भाई। पॉटी ट्रेन सही बच्चा है, है ना। बच्चा मतलब उसे बच्चे की शर्ट ट्रे में फेंक दी। बट ये सीधा है यार, ये direct। कहीं रिसेंटली पढ़ रहा था कि टूर गाइड से पूछा गया कि वर्स्ट टूरिस्ट आप लोगों को कहाँ के लगते हैं, तो एक्चुअली चाइना के बड़े लोग प्रेफर बदनाम है करते हैं कि सिलसिले ना में। हो, अमेरिकन बड़े बदनाम है, और फिर इंडियन पाकिस्तानी तो जाहिर सी बात है। अच्छा, बट ये है पाकिस्तानी टूरिज्म में बदनाम नहीं है, हमारे हाँ। कुछ और मसाइल हैं। इंडियंस में ही हम शुमार हो जाते हैं। हाँ नहीं हमारे लोग जब जो सफ़र पे निकला हुआ है ना, या जो घूमने के लिए गया हुआ है, इसका मतलब है या तो वो अब बहुत ही अमीर आदमी है, क्योंकि जिस किस्म की इन्फ्लेशन पे आप यहाँ से बाहर जा रहे हो घूमने के लिए और आप बाहर घूम रहे हो, उसका मतलब है आप अब थोड़ा कुछ एक लेवल आपका आपको आता है काम करना, तो आप यूजुअली बेहतर ही होते हो। हमारे बदनाम है जो इलीगल जा रहे हैं। जो हाँ वो वाली वहाँ पे पार्टी की क्या? वजह से गेम काफ़ी ख़राब हुआ है। Fair enough। और अच्छा, और फिर दूसरा जो इंडियंस का है मामला थोड़ा सा, ये भी पूरा ग्रुप बना लेते हैं, पूरा सीन ऑन कर लेते हैं, जगह पे कब्जा कर लेते हैं, हर जगह ही ज़्यादा होते हैं कम बखत एक तो। अच्छा, थाईलैंड में मैंने ये देखा है कि वो लोकल जितने भी, मैं जब भी बात हुई है लोकल से, तो वो इंडियन से क्यों तंग होते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ में बार्गेन, हर चीज़ में आर्ग्यू करना। मतलब हम बोलते हैं कि भाई ये है तो नहीं, उस पर आर्ग्यू करेंगे, हर चीज़ में बहस करना, या कोई लॉ है ये नहीं होगा ऐसे। जैसे वो थाईलैंड में आई थिंक ये लॉ है कि कुछ टाइम्स पे वो शराब नहीं बेचते, 6 बजे के 6 बाद या बजे कुछ के ऐसा। बाद या 3 कुछ, हाँ। तो वो उस पे लड़ना ये वो, तो इंडियंस का ये टूरिस्ट का थोड़ा ये 6 बजे के बाद शराब नहीं बेचते, मतलब ये क्या है? आई थिंक वो 3-4 बजे से लेके 6-7 बजे तक का दोपहर का कोई टाइम होता है जहाँ पे 7-11 पे शराब नहीं कुछ जगहों पे बिकती। होते हैं कस्टम, कुछ कुछ होते हैं, जगहों पे आई थिंक ऐसा भी होता है, संडे को नहीं बेचते शराब, चर्च डे होता है, पता नहीं। बट ये है इंडियंस का। आप लोग ने शायद रिसेंटली वो वीडियो भी देखी हो, याद है हम वो फुकेट में या कहीं जाना चाह रहे थे, एक नोवा क्लब था जो एक बोट पे है, हाँ। तो वहाँ एक वीडियो है जहाँ इंडियंस आर बीइंग डिनाइड एंट्रेंस एंड गेटिंग बैंड, वो एक पूरी बहस चल रही है। तो ये है, डेफिनेटली है। बट यार अभी मैं एक वो देख रहा था, साउथ कोरिया में कोई शहर है, जू से जे से कुछ नाम है, जेलम। जीजू आइलैंड। हाँ, वहाँ पे भी चैलेंज आया हुआ है इनको, बिल्कुल। एक नहीं, वो एक कंटेंट क्रिएटर वाला देखा आपने? वो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी है कि उनको they've been denied entry at जीजू आइलैंड। वो जो बंदा था हाँ, उसको, या। अबे यार चाओ, वो तो मैंने उसकी वो बेगम रील देखनी थी, तो फिर उसने जाके वो यूट्यूब पर पूरी वीडियो देखी, तो मैं उसमें इन्वेस्टेड हो गया। बड़े अच्छे मशहूर कंटेंट क्रिएटर हैं, इंडिया के कोई है, वो गए थाईलैंड से, अपना बैंकॉक से गए, क्या कहते हैं, यहाँ पे 3-4 दिन बैंकॉक में रुके, उसके बाद यहाँ चले गए। अरे भाई चाओ, उनके लिए तो वबाल बन गया। कह रहे हैं पहले हमें बैंकॉक से एयरलाइन ने चिरान मचाना शुरू कर दी कि आपको इतना कैश चाहिए। वो कह रहा है इतना बड़ी अमाउंट कैश, कह रहे नहीं आपको कैश लेके जाना है इतना ज़्यादा। कह रहा है इन्होंने इतनी चिरान कराई, हमने कह रहा है बहुत बुरे रेट में थाईलैंड वो बैंकॉक एयरपोर्ट से चेंज कराया, फ्लाइट में बैठे पहुँचे। कह रहे हैं बस उन्होंने हमारे नाम पढ़े और उनका आ जाओ, और वो साइड पे ले गए हमें। कह रहे हैं वहाँ पे जाने के बाद इतनी चिरान दे मसले मसाइल, फिर हमें उन्होंने वो 38 घंटे इन शॉर्ट उसको जो है वो रखा गया है अपना कस्टडी क्या कहते हैं उसको, डी से नाम आता है, डिटेंशन। और उसमें कह रहा है बहुत एक हॉल कमरा, बाथरूम ऐसी तैसी, और कह रहा है मीठे बन दे देते। कह रहे खाने में टोटल एक टाइम पे या 2 टाइम पे बस मिल रहा है मीठा बन और कुछ वो।
तो कह रहा है मेरी हम फंस गए और हम कह रहे हैं हम डबल पैसे देने को तैयार हैं, हमें भेज दो भाई वापस, हमें भेज दो मुझसे ये जो कैश निकलवाया था ये सब ले लो, मुझे वापस जाने दो भाई, नहीं करना आपका मुल्क नहीं घूमना हमने, हमें माजरत। कह रहे वहाँ पे अब अंदर और भी लोग थे जो इस टाइप की सेटिंग पे आए हुए थे कि यार ये अभी बस यहाँ से पास होंगे ना, कह रहे जो 10-12 दिन से अंदर बैठे हुए, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि अब हमारे पास, हम एक बजट पे आए थे, वापसी का टिकट है ही 12 दिन के बाद का, तो अब 12 दिन बाद ही जाएंगे, तो वहीं बैठे हुए 12 दिन तक इंतजार, मीठे बन खा रहे और ये भी न्यूज़ थी कि इंडियन एम्बेसी ने हाथ उठा लिए सबसे कि भाई जो वीज़ा है इज अ प्रिविलेज, इट डज नॉट गारंटी एंट्री। तो वो यही कह रहा है ये वो राइट है आपका, इमिग्रेशन हमें देना या ना देना ये आपका राइट है, लेकिन उसके रिफ्यूज करने के बाद हमें वापस तो भेज दो। कह रहा है एयरलाइन का भी बहुत बड़ा उसने कोई नाम ले रहा था, कह रहा है इस एयरलाइन में आप कभी नहीं, कह रहा है बिल्कुल हरामी लोग। फिर कह रहा है मैं बिजनेस क्लास के 2 टिकट थे वो भी ले लिए मैंने, वो कह रहा है इसमें भी नहीं जा सकते, आप जाओगे इकोनॉमी में ही। कह रहे हैं बहुत अजाब बनाया, और फिर चाइना से मिली फ्लाइट। ऐसे 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे उनके लिए एशियंस के लिए, इंडियन पाकिस्तान के लिए नफरत बहुत बढ़ चुकी है, उसमें कोरिया और दूसरा है जापान। अच्छा हाँ, क्योंकि उन लोगों को ये लगने लगा है, अब उनको थोड़ी पता है बारीकियाँ क्या है, मुसलमान क्या है तो हिंदू क्या है, उनकी तो हम सब लोग एक ही हैं ना, तो उनको लगता है कि यार कि हम लोग ये जगह को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, कल्चरली हम जो है बहुत होते हैं, हमें कब्रिस्तान चाहिए, हमें शमशान घाट चाहिए, हमारे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा है जो कि उनकी जनरेशन्स को, उनकी नस्लों को बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को आपने अब डिनाई करना है। अच्छा वैसे मुझे कोरिया का नहीं पता, पर जापान ने अभी यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा बहुत इजी कर लिया है। उन्होंने एक फेस्टिवल भी अभी किया था, जापान कल्चरल फेस्ट कराची में, और एक मिनिस्ट्री बना दी है सर, जिसके अंदर एक बंदी है जो कि फार राइट की है, उसकी मिनिस्टर है, उसका काम ही है कि बंदों को चार्जी करो और इन सबको वहाँ भेजो। अपेरेंटली वहाँ पे भाईजान जापान के अंदर मुहर्रम का और मिलाद का जुलूस जो है बहुत फुल ताकत से निकाला गया और बगैर परमिशन के निकाला गया, अब जिस तरह हमारे यहाँ होता है वैसे ही किया गया। तो मतलब कि खूब नातें हुई, पूरा जो हमारे होता है फिर चंदा भी उसके अंदर खूब लिया गया, और हमने रोडों पे अपना पूरा 100% दिया। तो उन्होंने बोला यार ये तो आपके लिए परमिशन ही नहीं थी, आपने कैसे कर लिया ये सब कुछ। अब उस चक्कर के अंदर, और जापान बहुत ही कंजर्वेटिव कल्चर है, ऐसा है कि आप ट्रेन में है ना फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, ट्रेन पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप फ़ोन पे बात करना बहुत बुरा है, डिस्टर्ब कर रहे हो ना आप दूसरे। वहाँ कुछ है, कुछ चक्कर इस टाइप का, तो आप अगर सॉक्स पहन के जा रहे हैं, सॉक्स पहन के जा रहे हैं, वाइट, आपको दुकान के बाहर खड़े होके आए कहीं बैठ के खाना है। अगर आपने दुकान के बाहर खड़े होके जूस पी रहे हो ना, ये आप लोगों को देखेंगे कि कितना रूड है। बेसिकली उनकी फ़िलॉसफी ये है कि उनका रिलीजन भी कुछ ऐसा है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वी आर एज अ कलेक्टिव, तो आपको ऐसी गाड़ियाँ क्यों बना दी अच्छी जिससे गाड़ियों से रोड, लोग गाड़ियों के नीचे दे देते लोग, यार कितनी तकलीफ दे रहे लोग। बट आई एग्री विद यू, मैं एक्चुअली बड़ा इसके बारे में स्ट्रांगली फील करता हूँ कि व्हेनेवर वी लीव आवर कंट्री वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री, एंड देयरफॉर हम हमें अपने बेस्ट बिहेवियर पे होना चाहिए। जो भी लोकल कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करें, अगर हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है तो उससे हम मतलब फंसे ना, जस्ट गो दी अदर वे, लुक द अदर वे, वट एवर। लेकिन वहाँ जाके अपना सेटअप डालना या अपनी चीज़ें इम्पोज करना मुझे मुनासिब नहीं, बिल्कुल 100% नहीं करना चाहिए। कि ये तो जैसा वो है उसमें जैसा देश वैसा बेस वाला हिसाब है कि आपको जाके उनके एटलीस्ट वैसा बेस ना करो, उनका जो कल्चर है जो चलता आ रहा है उसको तो रिस्पेक्ट। सेम एज आप देखो यहाँ पे अक्सर जो गोरी ख़वातीन आती हैं वो यहाँ पे आने के बाद आपने देखा है कि यहाँ के फौरन शलवार कमीज़ें पहन लेती हैं, दुपट्टे, वो यहाँ पे आके आपके कल्चर को रिस्पेक्ट दे रही हैं, उनको इसमें मसला नहीं है, वो भी जो पहनती हैं वो जा सकती हैं, लेकिन वो भी मसला है ना, खैर उनके लिए बन जाता है बिला वजह, इतनी ज़्यादा लोग उनको देखने लग जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये भी है कि वो ये सब करके कि घुल मिल जाते हैं ना कि आपका कल्चर है यार, ये तो हम उसको इज्जत दे रहे हैं, तो अब हम वहाँ जाएँ तो हमें बिकनियों में बैठ के यही कहना चाह था, क्या आप थोंग पहन के भी जाना चाहोगे? आई थिंक जैदी तो जाना चाहेंगे। हाँ अच्छा जैदी यार मेरा माल तो मैंने बोल दिया ना बड़ा है तो थोंग में आएगा। जैदी बैक साइड से अगर थोंग पहने हुए और बाल खुले हुए हैं तो लेडीज ही मतलब कोई पकड़ नहीं पा रहा है इस बात को कि जैदी पकड़ लेंगे इसको, पकड़ लेंगे ना, फिर तो पकड़ नहीं पा रहा। अच्छा आप वो
सैंड में एक लकीर भी तो खींचते हुए जा रहे हैं। ट्राइपॉड भी तो है ना, ट्राइपॉड भी तो है। स्टैंड लगा के पीछे से पकड़ेंगे ना। मैंने ट्राइपॉड तो हुए वैसे ही हुए। क्या कहते हैं क्या बता रहा था आपको, एयरपोर्ट पे एक भंड किया मैंने इस पे। सब कुछ गेट पे आ गए, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह ये सब कर आके अब बस है कि गेट से प्लेन तक चल के जाना है, तो कोई अब चेकिंग वगैरह नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे ना पीछे एक गोरा लड़का, यंग था, कोई अर्ली 20s में, मुझे कहता है, यूके का लड़का, कि यार वो मेरा सामान ज़्यादा है, मुझसे ना ये लोग 3000 पेसो मांग रहे हैं, पेसो इनकी करेंसी, पेसो जो मस्ती विच इज़ अबाउट 15,000 रुपीज़। तो यार तुम्हारे पास हैंड कैरी नहीं है, तुम ये रख लोगे क्या? और पता नहीं क्या, मैंने कहा हाँ मैं रख लूँगा, और कुछ हुआ नहीं। मतलब मैंने वो एक सोचा कि अभी चेकिंग है नहीं, ये सिक्योरिटी वगैरह नहीं, तो अगर कुछ होता तो वो पकड़ा जाता। बट बाद में मैंने सोचा मैंने क्यों किया, ये मैं बहुत बड़ा आलू बन सकता है। हमने एक ही बात समझा रहे हैं, बचपन से ये बात सीखी हमने। वो फ्लाइट एयरपोर्ट पे बोलते रहते हैं कि यार किसी का वही सामान मुझे था कि अब सब पास हो चुका है, तो इधर पॉसिबली नहीं हो सकता। और ऑल्सो मैंने इस टाइप की हरकत एक दफ़ा की हुई है, जब मैंने गोरे को कहा था कि प्लीज़ मेरा सामान रख लो, मेरे पता नहीं कितने डॉलर लग जाएंगे, तो उसने मुझे मना किया था। पता नहीं शायद उस मोमेंट में मैं थोड़ा रहमदिल हो गया, बट हाँ ये मैंने भंड मारा विच आई शुड नॉट। गोरे ने आपको मना किया था? आज तो ये बदला लेना आपका था। टाइम था, पता है। ये गोरे रिवर्स से बदला करना लेने था, का। बदला लेने का गोरे आप तो से। जाके बोलते आ रहे देखो ये सामान रखवा रहा है, सामान रखवा रहा है, पकड़ो पकड़ो करो पकड़ो। उसको। या खुद चर्च डाल के उसको फंसा देता ना, कुछ ऐसा। कि यूं रखते लेते रहो, ट्रस्ट डालिए वापस। नहीं यार मैं नहीं रख सकता। मगर चाहो आपका यानी कि ओवरऑल अगर हम आपकी ट्रिप की बात करें तो इट 10 में से हाँ सॉलिड 7। सॉलिड 7। हाँ मैं वही, आई डोंट मीन टू साउंड नेगेटिव, मज़ा बहुत आया। आई जस्ट थिंक कि शायद एक तो नॉवेल्टी वाली चीज़, ऑल्सो जब आप इतने पापड़ बेलो तो शायद एक्सपेक्टेशन आपकी जोरी हाई हो जाती है, तो वो शायद इतनी नहीं मीट हो पाई कि वीज़ा के जो चक्कर, बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत थी, और फिर ट्रैवल बहुत ज़्यादा। और दूसरी एक और चीज़ बड़ी इरिटेटिंग है यार आजकल, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हिस्टोरिकली वेदर पैटर्न्स हैं वो अब वो नहीं रहे। तो कुछ दिन थे जो February इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू ट्रैवल टू द फिलीपींस, लेकिन कुछ दिन इतने ओवरकास्ट और क्लाउडी थे कि आप वो बीच पे नहीं एंजॉय कर पाते ना उस तरह। जो बात हाँ। तो यानी कि चाहो आपकी बातों का जो मगज है वो ये कि जगह थाईलैंड ही है, ठीक है, जो जहाँ जाना है हर तरह से अली भाई, हर तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी जो मिल रहा था जो बहुत खूबसूरत, बड़े लोग उसके लिए पापड़ बेल रहे थे कि वही लाइमस्टोन क्लिफ्स और जो कास्ट फॉर्मेशंस होती हैं, सेम चीज़ आपको कराबी में मिल जाएगी। और कराबी जाने के लिए आपको एक फ़्लाइट लेनी है, ये आपको नहीं करना कि फ़्लाइट लो फिर फेरी लो फिर जाके आप 3-4 घंटे की ड्राइव करो। तो लिटरली अदर देन कैनियनियरिंग आई कांट से देयर इज़ समथिंग the Philippines in particular has to offer which you can't get in Thailand. चाहो आपने दुनिया घूम रखी है, थाईलैंड जैसा कोई और मुल्क जहाँ पे अपन लोग जा सकें? अच्छा, इस इन मतलब इस पट्टे में हमने देख लिया पूरा। नहीं है यार, वो मुल्क नहीं है अली भाई। आज़रबाईजान थाईलैंड ही है। क्यों बिला वजह की बेवफाई वाली बातें कर रहे हो यार? पर थाईलैंड ही जाएंगे दोबारा। मैं तो नहीं, मैं तो फुल हो गया हूँ थाईलैंड से बहुत। मेरी तकरीबन 5वीं ट्रिप थी हम आपके साथ, 5वीं 6वीं कोई, मेरा बस हो गया है, क्योंकि मैं एनी टाइम जा सकता हूँ। मैं नहीं मतलब गुड है, पर मेरे लिए अब वो 5-6 मे बी आई एम इन द वो फेज ऑफ लाइफ अब हो गया है मेरे लिए कि थाईलैंड तो गरीब जाते हैं इस टाइप का। नहीं थाईलैंड बहुत हो गया है मुझे अब कहाँ मतलब जाना? जो सारे बड़े शहर, छोटे शहर मैं तकरीबन जा चुका हूँ। अब आप कहाँ जाना चाहते हो? अब मैं जापान जाना चाहूँगा, बिल्कुल मैं जापान जाना चाहूँगा। जो जुलूस निकल रहे हैं ना ये, उधर ज्वाइनिंग दूंगा मैं। नहीं क्योंकि देखिए जापान का मैं इतनी आप जो बता रहा भी था चीज़ें, वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है और मेरा Is it महंगा to go जापान? यूरोप से सस्ता है। अब यहाँ से बात में कराची से? हाँ कराची से तो महंगा है ऑब्वियसली, कराची से तो फिलीपीन भी महंगा होगा, हर जगह महंगी है। उस तनाजुर में बताए ना, उस तनाज़ुर में आई थिंक थोड़ी सीजन के हिसाब से सीजन है, के हिसाब से। जो मेरे दोस्त गए हैं, हाँ। जैसे मंशा गई है और मेरी बेगम जा चुकी है और कुछ दोस्त दानियाल जो नहीं हम चाय पे गए थे वो जा चुका है। सो आई थिंक दोस्तों में कोई नहीं गया हुआ यार। मेरे यार एक वो दोस्त का culture बड़ा है ना। भाई गया था और वो वहां से टोटल ये काम कर रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं यहाँ पे अपनी फैमिली को, और यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं, शोरूम खोल के बैठे हुए टोटल ये चल रहा है। जापान की मैंने कोई तारीफ नहीं की, ये धंधा बहुत है भाई। गाड़ी में
मैंने ये वाली बात सुनी हुई है, हम अलग तरह की नहीं, पर मुझे अब ये है कि मेरी नॉवेल्टी जापान की ये है कि कल्चर बिल्कुल अलग है, खाना बिल्कुल अलग है, जैसे टेक्नोलॉजी है, सफाई जो मतलब बिल्कुल एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे आपको लगे ही नहीं कि ये आप कोई फेमिलियर जगह में आए, क्योंकि आई फील लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब एक सिमिलर कल्चरल, खाने भी सिमिलर हैं, लोग भी सिमिलर हैं, तो वो आप नॉवेल्टी नहीं रही बात थी, लेकिन खैर चले। जैसे यूरोप भी आप जाएं तो यूरोप के आप 8-9 कंट्रीज जाएं, फिर आपको लगता है कि हाँ बस सब सिमिलर ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, वो कल्चरली होमोजेनस हैं, मैं भी यही समझता हूँ। साउथ अमेरिका और ये ईस्ट या फार ईस्ट एशिया कहते हैं इसे, डेफिनेटली दुनिया एक मुख्तलिफ तरीके से देखी जाए। वो वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार के, पता नहीं आपने जापान और साउथ कोरिया वाले देखे या नहीं, बट वो बड़ी दिलचस्प, और आई थिंक कि जापान नहीं है इतना महंगा रिलेटिव टू यूरोप। आई थिंक यही साउथ ईस्ट एशिया टाइप, या मे बी इवन लेस देन दैट, आई डोंट नो फॉर श्योर। वहाँ पे वो वाली वीडियो लेकिन बहुत मशहूर है भाई, उनकी वाइट सॉक्स पहनते हैं और पूरा भैंस की दुम वीडियो तो बहुत सारी मशहूर है। एक वो वाली उसमें दिखता नहीं है तो कुछ। दिख नहीं रहा ना, उसमें तो दिख ही नहीं रहा ना, काम की जगह पे नहीं, वो उधर मुझे एक दोस्त गया था तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे ये हुआ कि एक वीडियो या गेम स्टोर वो गए और उन्होंने गेम्स देखी एक फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे गए तो उन्होंने एनिमे देखा, फिर तीसरे फ्लोर पे वो गए तो उन्होंने जो एक्शन इनकी जो भी है रोमांटिक ये फिल्में देखी, चौथे फ्लोर पे गए तो टिप्पियाँ थी, पूरा फ्लोर भरा हुआ है टिप्पियों से, और उधर फिर सेक्स टॉयज भी बेच रहे हैं। तो मतलब ये है कि पांचवे पे वो छत थी। छत पे एक बंदा बैठा था, कह रहा था आ जाओ, आउटर लगे हुए तड़पाल बिछा हुआ है। बट ये कि जापान में जैसे वही हम जो सुनते हैं कि रेंट अ बॉयफ्रेंड और ये सारी जो यूनिक चीजें, रेंट प्रोफेशनल कडलर्स। अब देखो बात यहाँ तक पहुंच, हाँ, कडल वो आप जाके आप उसको पे करोगे, वो कुछ नहीं करेगी, बस आपको कि अली सब सही हो जाएगा। यदि आप ही जॉब करना चाहोगे अगर जापान भाई में मैं आपको एक अजीब सी बात कहने वाला हूँ। मैं इस बात से एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ। जितना काम क्रिएटिविटी और जितना काम जापानियों ने अपने इनमें किया है ना, कंटेंट में किया है ना, जितना काम नहीं वो चौथे फ्लोर पे जितना उन्होंने काम किया है ना यार, सॉरी जितना उन्होंने स्टोरीज में और उसमें बिल्डअप में काम किया है ना, तरीकेकार पे सिर्फ वो एडिट में फंस गए। उनकी चीजें एडिट है, कंटेंट बनाया उन्होंने पूरा, एडिट उनसे नहीं हो पाया सही। वो कुछ जगह जापानी गाड़ियाँ देख लो, जापानी गाड़ियाँ देख लो, अच्छा तो नहीं, बहुत चलती है, और वो भी 2-2 घंटे की ही। वो मिनिमम इस तरह से शुरू करते हैं बात, कहते हैं कंटेंट तो 2 घंटे का होता है, लॉन्ग फॉर्म में खेल ले, रीलों पे नहीं आ रहे वो लोग भाई। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अरे क्या जापान का स्पेसिफिक? अच्छा नहीं, आप नहीं पहुंचो, ये अली सर है, भेजो आप। हेंटाई वगैरह भी जो है सुना, देखा तो पता है, हाँ, हेंटाई तो पता है। और बटा काफी मतलब क्रिएटिव लोग हैं, सब्जेक्ट मैटर को बड़े अनोखे अंदाज से। अच्छा, मैंने जो बताया भी था वो और ट्रेन पे जो उन्होंने हर रिलेशन चला है, मतलब जो स्टोरी आप दिमाग में सोचोगे ना, दलदल में क्यों जा रहे हो? अच्छा चौथे फ्लोर से नीचे आओ, नीचे आओ। तो एनिमे जो एनिमे भी काम वो बताया जाता है। ये बात हो भी चुकी है कि उधर एक मसला था कि ट्रेनों में लोग गिस्से मार रहे थे बहुत, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी ट्रेन मार दी। वापस कैसे हुआ? इसको वापस आना तो नहीं कहते, ये चौथे से ऊपर गए। उन्होंने एक छत पे फेक ट्रेन बना दी जहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ पे जाके आप गिस्से मारो पेमेंट देके। उन्होंने कहा यही करना है ना, इधर कर लो। आप कभी कह रहे थे आप जापान में लोग फोन पे बात करना बुरा मानते हैं, और ये किससे कर रहे हैं वो लोग? बताओ जरा किस टाइप का कल्चर चला रहे हैं? उनका ये बात नहीं कर सकते, शर्म आ रही है यार बच्ची से। देखो शोर तो नहीं मचा रहे ना, गिस्सों में वॉल्यूम है ही नहीं है। हम दलदल में बहुत डीप जा रहे हैं, चलते ही हैं। फिर एक सवाल
सवाल आया अभी अली सर ने जो प्रोफेशनल कडलर की बात की है, लेट से आपने ऐसी एक लेडीज़ की सर्विसेज एनलिस्ट की हैं, अब जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आपने ना कोई छोटी हरकत नहीं करनी इसके दौरान, जब आप बड़े स्पून हो और वो छोटी स्पून है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अब आपका आ रहा है सिग्नल, आप थोड़ी सी एक चुबा रहे हो, क्या कर रहे हो? यार ये तो जब कडलर आएगा तभी पता चलेगा। कडलिंग कर रहे हो आप? कडलिंग करने, ठीक है। अभी आप अभी नहीं कह सकते। नहीं, अभी मैं इसमें कहना कबल इस वक्त है। आप कब जा रहे हो? मैं पता नहीं है अभी तो प्लान है ना, मतलब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू गो नेक्स्ट डेस्टिनेशन 6-7 जापान। महीने में। हाँ, मेरे ख्याल से हम सब साथ जापान भी जा सकते हैं, मजा जापान आएगा। है, चलो। पर जापान का वीज़ा लाइक आई सेड थोड़ा है, मुश्किल है। मुश्किल है बट फ्री है, ये मैंने सुना है कि हाँ। उसकी कोई वीजा फीस कोई नहीं। फीस नहीं। उसकी अच्छा, वीज़ा फीस नहीं है, तो बस फिर पूछने में मेरे को मजाका नहीं है। लेकिन रिजेक्ट भी तो हो सकता है ना। हाँ, रिजेक्शन का है, काफ़ी है उधर, थोड़ा उसको आपको बना के जाना होता है। अपनी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से कहते हैं ना, हमारे ऑडियंस में कोई एम्बेसी में लोग अगर बैठे हुए हैं इस तरह के, आप बताओ मैं कि कहाँ का अप्लाई करें, हम आ जाएंगे। हम आ आप कहो जाएंगे। आ जाओ। आप बस बोलो आ जाओ, आ जाओ। आप सर्बिया की एम्बेसी में हैं, आप थाई एम्बेसी में हैं, आप स्पेन की एम्बेसी के अंदर हैं, आप दुनिया की किसी भी एम्बेसी में हैं, जिबूटी जिबूटी की एम्बेसी में हैं, आप हमें बोलो, हम आ जाएंगे। हाँ, हम वहाँ का व्लॉग भी बना देंगे, वापस आके उस पे एपिसोड अब वहाँ हम आपके यहाँ बैठ के एक पॉडकास्ट भी कर लेंगे। वाह, इससे उनके साथ। $200 वाले याद आ गए मुझे अरे भाई। अरे भाई ये तो करो। हाँ, दुकान खोलो, दुकान नासिर खान खोलो। जान, जल्दी आओ। अली सर, खोलो। जब तक आप ढूंढते हैं, एक और बात मैंने नोटिस की इस खित्ते में अली भाई, इंडोनेशिया, थाई, वियतनाम, हमारे यहाँ जैसे है ना कि आदमी सड़क पे सामान खुजा रहा होता है, यहाँ पे मैंने देखा है कि मोटे पेट वाले अंकल शर्ट दिन दिहाड़े में सड़क पे शर्ट ऊपर करेंगे, पेट बाहर आएगा और पेट बस खुजाए जा रहे हैं। ये चाइना में भी बहुत है। भाई क्या चक्कर है ये? अच्छा, वो उनके सबके पेट वो वाले पेट हैं जो मतलब कि जिन पेटों से आप बचना चाह रहे हो, मेरे ख्याल से फाइनल गुलाई वाला पेट है वो। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जा सकता फिर। और वक्त गुजारने का एक एक तरीका है। अच्छा सवाल है। एक और बात भी मुझे इससे वो हुई, इस खित्ते के जो लोग हैं जितने मैंने देखे, जैसे हम लोग कहीं कुछ बैठना हो, टिकाना हो, तो आप सीढ़ियों वीडियो पे थोड़ा अपना कूला टिका के बैठ जाएंगे ना। मैंने अक्सर चाइनीज़ों को ख़ास तौर पे देखा है WC कंडीशन में बैठे हुए, देखा है आपने? मतलब रैंडमली रोड पे थक गए हैं, साइड पे यूँ WC की तरह बैठ गए कि टचिंग में नहीं आ रहे वो, ना किसी दीवार से ना कुछ। हालांकि टट्टियाँ साफ़ नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, मतलब। अच्छा, पानी नहीं लेकिन इस्तेमाल करते वो? मेरे ख्याल से तो ये भी नहीं कर रहे ना। नहीं, मेरे ख्याल से ये पट्टा पूरा कर रहे हैं, ये अकेले पागल ही जापान कर रहे हैं, जापान कर रहे ये हैं। सब करते हैं। उन्होंने तो वो निकाले सारे टॉयलेट जो मुस्लिम शावर, नहीं जो टी वो ऑटोमेटिक नहीं, नीचे टॉयलेट से- जो अब नीचे तो जो मेरे बाहर आ बिदे जाती है। बिदे 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 बेटे बिडे, वो तो ये। और यार ये इन खित्तों की अब जब तारीफें इतनी हो ही गई हैं, थाईलैंड में और इंडोनेशिया, यार ये लोग जो है ना, साफ सी बात है अली भाई, अमेरिका, यूरोप या कहीं पे भी जाएंगे ना, हम लोगों को लुक डाउन अपॉन किया जाता है। लेकिन इस खित्ते में ना, अगर आप इंसान के बच्चे हो ना या नहीं भी होगे, ये लोग आपको एक तमीज़ से इज्जत देते हैं, आपको एक आप टूरिस्ट हो, रेसिस्ट नहीं है आपके साथ, जो कि कई खित्तों में आपको मिल सकता है रेसिज्म वगैरह, बनिस्बत इसके कि बट ये लोग वेस्टर्न बहुत- वर्ल्ड में भी थोड़ा ओवर ब्लोन है रेसिज्म, ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आपको कोई जलील कर देगा। मैं यूके में, मतलब जब बेगम थी तो तकरीबन 7-8 ट्रिप्स ली, 1-1.5 साल में तकरीबन 5-6 महीना रहा, और मेरे साथ शायद एक बार हुआ सी, और वो भी जो नहीं होते जो हेरोइनची घूम रहे होते हैं अच्छा, ग्रैंड गली ऑपरेशन में। वाले। हाँ, गली में वो अंकल शार्ट चल रहे थे, तो उन्होंने वो ब्लडी पाकी ये But I वो, agree with इमरान you. खान पता नहीं क्यों दे दी, इमरान खान को भी गालियाँ दे रहा था। आप तो मिल गए होगे उन बातों में। मैंने कहा ये कि बड़ा इन्फॉर्म्ड हेरोइनची है, एजुकेटेड है हेरोइनची ये तो। करंट अफेयर में चल रहा है भाई, मैंने BBC एक बार देखता है। मैंने कहा यार क्या जवाब दूं उसको, बट मैंने ये कहा, निकलो यहाँ से। थाई वाली फ्रेंडलीनेस जो है फिलिपिनोज में भी देखी मैंने, एक्सट्रीमली नाइस पीपल, जब देखो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी आपको कस्टमर सर्विस वगैरह, ये वो एक चाह नंबर। रहे होंगे ना कि आपको एक वाले फैमिली सिलसिले वहाँ पे कैसे, जैसे थाईलैंड को वो समझा भी जाता है, बहुत लोगों ने कहा है, तो वो आजो फिलीपींस में कंट्री क्या है कि है? नहीं है? अच्छा, लोगों ने कहा है जो कुछ थाईलैंड में पूरी आंच पे है, हल्का हल्का यहाँ पे भी है। हल्की आंच पे है, गैस कम आ रही है यहाँ पे भी। गैस का सही है। issue है। टाइमिंग 9 से 9 के बाद तो गैस खत्म हो जाती है, 10 के बाद बर्थडे इस पे आ जाते हैं। बर्थडे करेंगे भाई। असीम इस्लाम एज 5W, इन्होंने तकरीबन आई थिंक दो एपिसोड पहले
ये बोला था कि आई एम अ कराचीआइट एंड माई वाइफ हुज बर्थडे इट इज़ अ पिंडी गर्ल एंड योर पॉडकास्ट इज़ माई वे टू टीच हर एवरीथिंग अबाउट कराची कल्चर. क्या बात है. We love your podcast and we can totally relate with not being able to watch on TV because of Choti Baatein. We love those. Bracket में. Please wish my wife Muniza a birthday. She will die from happiness. Small request. Brackets में big comedy challenge ladies को कहना. Try to incorporate. थान में वाण. थान में वरम. थान में वरम. मिल्किंग टेबल एंड आ जाओ इनटू इट. बर्थडे विश में ये सब्जेक्ट इंक्लूड हो. डालना है ये तीनों मुश्किल चीजें. दे दिया, मुश्किल दे दिया. थान में वर्म. धन में वरम. और कहना भी इनकी बेगम को हमने हैप्पी बर्थडे है तो चैलेंज है बहुत सी है. ये नहीं करते Like मेरे Akbar ख्याल से. Chaudhary is ending to his reads. We use those phrases all the time. Also wife के रोजगार के लिए दुआ. अली भाई ये मैं आपके करा पास. दूंगा बट लेकिन इतनी सारी छोटी बातों की बात कैसे ही दुआ कबूल होगी. दुआ तो बोली हो रही. Also अली सर को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं. क्यों. थैंक यू फाइनली को मुझे ये जो flash कर देते ये क्या बात कर दी. ये ये क्या बात कर दी. ये तो करना थोड़े से पैसे लेके सब खरीद लिया. By the way, I'm an aerospace engineer and a mutual friend once asked me to talk to Akbar before he went for masters, but I never got to talk to Akbar. Now I am is a huge fan. अरे जबरदस्त. वाह बहुत भाई, खूब, वाह बहुत भाई, प्यारा बहुत मुफस्सिर. इन्होंने $200 US अच्छा भेजे अब हैं. सही है. अब अब बात सही अब मैं है. बात हाँ, करके मैं अब पहले तो बात धन में वरम बोलना शुरू कर दो भाई. आप आ जाओ बोले सब ऐसे शुरू हो जाओ भाई. पहले दुआ करा लेते. दुआ दुआ करा करेंगे उसके बाद हाँ. फिर इस पे मिल्किंग टेबल पे चलते हैं. तो ये क्या है कि कौन नहीं बाजी का नाम क्या है. मुनीजा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला अल्लाह पाक क्या नाम था. मुनीजा. मुनीजा बाजी की जॉब लग जाए. आमीन. इतना बड़ी जॉब लगे कि $100 के यहाँ पे पैसे आए. आमीन. आमीन आमीन या रब्बल आलमीन. बड़ी नौकरी लगे और बड़े असीम पैसे. साहब के साथ खुश रहें. अजीम साहब के साथ बहुत खुश रहे. फले फूले और खुश रहे. आबाद हैं और कराची के अंदर रच बस्ती जाए. आमीन. थैंक यू बोलने वाला. आमीन. क्योंकि डॉलेंस लिया तो बात बनी. ठीक है ये आपने. अबे यार चाहो आप पहुंच गए बोले यार. अच्छा जी अब ठीक बर्थडे है. में हाँ हैप्पी बर्थडे कर मेरे रहे ख्याल हैं. से सिनेरियो एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक महफिल है. उसमें थन में वरम वाली गाय एक मौजूद है. ठीक है कोने में खड़ी हुई है बस हाँ. ऐसे. ये है ये रही. ठीक है एक हम में से एक कोई जना वॉलंटियर कर ले जो कि मिल्किंग टेबल के ऊपर है. सही है. और है. वही बंदा कहेगा ना आ जाओ. जैदी को कर लेते क्योंकि वैसे भी वर्कआउट कर रहे हैं ना. नहीं मैं तो वरम मैं चेक कर रहा हूँ. मैं गाय ये के साथ तो- खड़ा हूँ. वरम चेक कर रहा हूँ इसके क्यों आ नहीं रहे हैं जैदी को थनों नहीं पे रखते. वरम. हाँ आप गाय के साथ रहो क्योंकि वो टेबल की 5वीं टांग में तो टेबल गिर जाएगी. ठीक है एक बंदा कोई है पर मिल्किंग टेबल पे एक जाहिर है पर नीचे भी किसी को लगना पड़ता है. चलो ऊपर मैं बैठ जाता हूँ. ठीक है. ठीक है सही सेफ ऑप्शन भी है. सारी चीजें तो ग्रेविटी से नीचे गई हुई है ना. सही ठीक ऊपर है, बैठो. ठीक है. ठीक है. अली भाई अब हमें टॉस या पुगम करनी पड़ेगी. कि- अली भाई को नीचे ही मेरे छोड़ दें. चले. यार. ये दोनों यार $200 में के लिए क्या क्या वर्क हो गए आ जाओ मिल्किंग टेबल. और क्या था तीसरा आइटम. आ जाओ आ जाओ. आ जाओ किसी ने. ठीक है तो हम अब खड़े में और वो पार्टी आ रही है और हमने कहा आ जाओ. आ जाओ. और अब हम करेंगे हैप्पी और आप उल्टे बैठे हो तेल आपके हाँ हाथ ठीक है में। यूं ये है. और हैप्पी बर्थडे मुनीजा. हैप्पी बर्थडे birthday, मुनीजा. हैप्पी बर्थडे डियर मुनीजा. हैप्पी birthday to you. धन्यवाद मिल्किंग टेबल. धन्यवाद तन में वरम मिल्किंग आ जाओ. टेबल. तन में वरम मिल्किंग टेबल. अच्छा, ये आप रैप तो देखो यार हम सबका यार. तन में वरम मिल्किंग टेबल. तन में वरम मिल्किंग टेबल. आप बोलो ना अपना तन में वरम तो मिल्किंग. तीसरे उस पे है ना वो. अच्छा ठीक है. हाँ. आज बहुत प्यारा. ठीक है. अब आएंगे जैब रजा. जैब रजा 8093 ओके. और ये बोलते हैं ह्यूज फैंस. ऑलराइट. पेमेंट दी है उन्होंने. $75. ठीक है बहुत अच्छी बनी. ह्यूज फैंस ऑफ द लेकिन पॉड. मिनिमम रेट वैसे 100 था. अच्छा सही. यहाँ पे ये थोड़ा लिखा गया. खैर है वो. टैक्स कट गया. Huge fans of the pod here. My wife and I spend every Saturday night tuned in.
we're celebrating our 10th wedding anniversary माशाल्लाह this weekend, and my wife would love to get a wish. Cheers from Zeb and Sidra. Cheers. सिद्रा तो हमारे दिल के बहुत करीब है। सिद्रा हैं भी तो। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा एंड ज़ैब। कैसी हैं आप? ठीक हैं सिद्रा? बे थोड़ा ये बता देना सिद्रा के बैक। हमारे माइंड में सिद्रा जो है एक स्टीरियोटाइप है कि रिसेप्शन पे बैठने वाली खवातीन खास का करके नाम सिद्रा होता है, जो कि कराची की थोड़े अली भाई और मेरे केस मालूम होते हैं अक्सर, तो उनका एक लहजा ऐसा होता है और अक्सर ये स्कैम कॉलें भी करती हैं। वो नहीं आपको के लॉयल्टी कार्ड भेज दें, होटलिंग, आप होटलिंग करते हैं, इस तरह के कॉल आते हैं। स्ट्रॉन्ग पार्टी आई हुई ना एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग पार्टी आई हुई बिल्कुल। तो इस तरह की बातें, तो सिद्रा का एक लहजा है बाका। तो चलो सिद्रा की लहजे के अंदर इनको करें, विश करना है, हैप्पी एनिवर्सरी, इट्स बीन 10 इयर्स। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेब एंड सिद्रा 10वीं एनिवर्सरी आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपकी 100th एनिवर्सरी भी हम मिल के सेलिब्रेट करें। माशाल्लाह भी तो माशाल्लाह सिद्रा मैथमेटिक्स में थोड़ी हल्की है। जज्बात में बहगी, बट ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आएंगे अच्छा, बड़ी पेमेंट आई हुई है यार। ये इन्होंने सिर्फ $8 भेजे हैं, तो इनको फिर हम जलीली कर लेते हैं। नहीं यार, पैसे गिरते जा रहे हैं, इस तरह की हटती भी जा रही है, क्या बात हो गई यार? बहुत मैसिव ड्रॉप है, 200 से 75 फिर 8 पे आए। इन्होंने विश मांगी है एनिवर्सरी की, तो हो जाए। हाँ, कौन है ये? ये है अशाम जैदी है ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे है नहीं, फिर क्या है? पूरा मैसेज सुन ले। बिग फैन ऑफ द पॉड गाइस, 14 फेब को मेरी पहली निकाह एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी वाइफ को अपने अनमोल अंदाज में विश कर दें। माहम इज हर नेम। ठीक है, From लेकिन यार Zedi एक to बात ये है, मैं ये इस बात पे भी एक सवाल उठाना चाहूँगा। इन्होंने 14 फेब को निकाह किया है, मतलब पिछली दफ़ा भी, तो ये एक थोड़ा मुझे अजीब सी चीज़ लगती है। यार मतलब जैदीज का इशू है ना, क्यों? जैदीज थिंग, ये जैदी और जैदी। मैं तो सारे जैदियों का। आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है इन्होंने पेमेंट बचाई है, विच इज आजादी थी। वैसे दो दिन पेमेंट भी $8 भेजी और फिर वहाँ पे वो 14 फेब को भी एक। यार भाई, ये जो आपने माइलो हरकत करी है ना, ये जो पेमेंट बचा के $8 भेज रहे हो आप, लेकिन अब सही है, आप जैदी टू जैदी सही है। हैप्पी एनिवर्सरी और खुश रहे, आबाद रहे। और माहम और अशाम जैदी, हशाम भाई और अशाम से मिस्टर जैदी एंड माहम। अशाम, मिस्टर जैदी एंड माहम, आप दोनों बहुत खुश रहे यार, बहुत अच्छे। जैदी जो है माहम, ख्याल रखना, जैदी लोग जो होते हैं ना थोड़े, अब आप पता नहीं जैदी है नहीं है माहम, पहली निकाह एनिवर्सरी आपकी, खुश रहे। लेकिन मैं आपको एक हेड्स अप दूंगा, कंट्रोल में रखिएगा इनको, या शाम भाई को कंट्रोल में रखिएगा। ये जैदियों में बहुत पोटेंशियल होता है, ये निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि आज हाँ, इनमें कोई ऐसा नहीं, इनको थोड़ा टाइट करके रखिएगा आप। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अब सबसे छोटी अमाउंट यार एक जगह अली भाई, यार एक रेशो बना दो यार, इस तरह कोई $1 भी बेचने लग जाएगा यार, थोड़ा एक तो ये तो बना दो यार। अली भाई, मुझे इससे ये याद आ रहा है, वो आपको याद है क्लिप है कितनी खैबर टीवी का या पता नहीं किसका, एक खातून है, कॉलर आते हैं, उनके नाम बताते हैं, अब हम डग्गा लगाएंगे यूं। वो फीलिंग आ रही है। इन्होंने फ्राइज के पैसे भेजे हैं कि मेरी तरफ से फ्राइज का। आई एम कैसा KEYSA लेडीज हैं, ओके, इन्होंने भेजे। सही है ना, तो इन्होंने $1000 भेजे हैं फ्राइज के लिए। बिल्कुल। फिर अली रज़ाक Q41 ने $20 भेजे और बोला थैंक यू थैंक यू यार रज़ाक भाई, आपने हमसे परफॉर्मेंस नहीं मांगी है, फिर भी इन्होंने $220 ना। अच्छा, 20 का रेशो? नहीं 200 नहीं, 20। अच्छा, मैं 220। मैंने कहा यार अल्लाह अगला थैंक यू लिख के सिर्फ 220 दे गया यार। खर्चे कर बैठे यार ये कैसे यार?
रज़ाक भाई यार ये क्या है, देखो यार हम 220 समझ के एक्साइटेड हो गए यार, अब अगली दफा आप 220 कर देना, देखो यार अब इस टाइप की एक्साइटमेंट आनी चाहिए भाई क्लोजिंग बुक्स की क्लोजिंग आ चुकी है। हाँ बुक्स यही थे और बुक्स की क्लोजिंग आ चुकी है। आज हम की हर किस दफा ही की? सोचते हैं कि इस दफा हम सोचते हैं कि रमजान के बारे में बात करेंगे। अच्छा मगर कोई बात रह सी हाँ नहीं। रमजान के बारे में बात यार अली सर अगले इस वाली episode में में। अच्छा एक तो सब्सक्राइब वगैरह कर दें, और अली सर आपकी जो वो स्टोरी थी जो हमने छोड़ी थी कि जो है नेक्स्ट में बता देंगे वो वाली स्टोरी, तो वो आज बताना चाहेंगे या नेक्स्ट में बताएंगे आप? पासपोर्ट वाली पासपोर्ट नेक्स्ट में बताएंगे, अभी तो हम बहुत एंड में आ हो गया चुके हैं। और कितना हो गया 130 Next में बताएंगे। नेक्स्ट में हम लोग रमजान डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें अब नेक्स्ट तक मेरे वैसे ख्याल से अली भाई बिस्किट खाऊंगा भी दरकार है। 30 इसमें पे है, 30 30 पे पे 30 तो पे अभी कहाँ है हम लोग? 27 पे हैं आप पर ठीक है, अभी तकरीबन। बहुत स्लो चल रहे हैं यार, लड़का लोग जो ये फिदाई लड़का है ना ये फट नहीं रहा ये है फट नहीं आके। रहा है, बिल्कुल ऐसी। सब्सक्राइब पे मुझे आके। लग रहा है कि ये ईद स्पेशल जागी है। ये देख रहे हो आप, ये टांगे तो देखो आप, ये टांगे देखो यार। वापस आई है आप ये इस ये पे ही टांगे कुछ देखो। करो ना कि 50 पे आप क्या थोंग पे 50 50,000 पे आप चौधरी घबरा और वो सब्सक्राइबर भी नहीं कह रहे रुपये की यार कह रहे हैं। इन टांगों की खातिर ही कर लो यार आप, मतलब थोंग पहन के आ जाए यार चौधरी थोंग में हाँ। से बहुत बुरे लगेंगे बताओ, इतनी मतलब चाहो आपकी और पूरा बहुत बड़ी podcast माशाल्लाह ऐसे बैठ अच्छी टांगे हैं। यहाँ शीशा लगा के ना। तोबा यार तोबा। वापस आएंगे। मेरे ख्याल से वापस आएंगे। इस प्रोडक्ट के कोई कस्टमर नहीं है तो जाने देते हैं। देखते हैं क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे- बात निकल के आ जाएगी सामने उस पे। मगर जैदी अब चलते हैं मेरे ख्याल से कहाँ जा रहे हैं हम लोग वैसे? नीचे, आ यार जाओ ना। नीचे जाएंगे, लेकिन ये भी तो एक चल रहा है ना अब, जैसे भूख भी लग रही है लेकिन खाने के ऑप्शन बहुत कम हो चुके हैं यार। नहीं क्यों बारबेक्यू टिक्का यार टिक्का विक्का खा लेंगे। वही टिक्का ही खा रहे हैं, दिन रात टिक्का, दिन रात टिक्का, दिन रात फिश खा सकते हो फिश टिक्का। फिश टिक्का। फिश में भी बड़े मसले उसको भाई figure out करते हैं, figure out करते हैं। जब तक आप लोग भी सैरियां करें, अफ्तारियां Enjoy करें, करें। रमजान एंजॉय करें। इंशाल्लाह अगली वाली में हम रमजान के ऊपर बातें करेंगे। इस दफा थोड़ा बहसे गए बातों में।